अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सीखते ही हमें सोचना ही नहीं है, एक पूरा घूम के है, ठीक है, चक्कर लगा के है। तो किसी ने पूछा एक डिग्री क्या है, तुम बोलोगे 1/360th हिस्सा जो है ना ये होता है पाई/180 ऑफ डिग्री मेजर। अब फिर से ये सुनते यार बच्चा पार्टी बेहोश हो जाता है, तो फिर से इसकी ऐसी की तैसी एक देखो सेक कॉसेक में ये ट्रिक में हार ना मानना, ठीक है ना। जितने लोग अभी जुनून से लगे हुए हैं अभी कमेंट करो जुनून, यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, कमेंट जरूर करना, ठीक है सर थोड़ा और प्रैक्टिस करा दो। हाँ बच्चे बिल्कुल हम आप ही के लिए हैं और आप है तो हम हैं, ठीक है सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपको फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं एकदम नए चैप्टर में जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों पार्टी हम लोग देखते हैं कि आज क्या है हमारे पिटारे में। देखो बच्चा पार्टी, तो देखो सबसे पहली चीज है बच्चा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एंगल और उसकी यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स मतलब क्या कि एंगल को हम लोग कैसे कैसे मेजर करते हैं। तो देख लो जैसे कि डिस्टेंस मेजर करने के बच्चों क्या क्या तरीके होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, फीट, किलोमीटर। तो उसी प्रकार से एंगल को बच्चा हम लोग कैसे मेजर करते हैं यहां पे मैं आपको बता देता हूं। एंगल मेजर करने के बच्चा देखो दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि एंगल को हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं, और दूसरा तरीका होता है कि एंगल को बच्चा पार्टी हम लोग रेडियंस में मेजर करते हैं, ठीक है सर। सेकेंड चीज क्या है बच्चा पार्टी? जो सेकेंड चीज है वो ये है मेरे क्यूट से बच्चों, जो कि है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या कि कैसे डिग्री से रेडियंस की तरफ जाते हैं और कैसे बच्चा पार्टी रेडियंस से डिग्री की तरफ आते हैं। हाँ बेटा, ये देखो दो चीज होती है कि कैसे डिग्री से रेडियन की तरफ जाते हैं और कैसे रेडियन से डिग्री की तरफ आते हैं। और बच्चा ये जो दोनों चीजें हैं ये स्कूली चीजें हैं, स्कूल में ये पूछा जाता है, तो इसलिए मैं ये चीज पढ़ा दे रहा हूं। और देखो जो हमारा जेई मेंस एंड एडवांस है उसके लिए भाई साहब यहां से शुरुआत होती है, जो है बच्चा पार्टी क्वाड्रेंट रूल, और साथ में क्या है कंपाउंड एंगल्स। जरूर सवाल आता है, तो बच्चा पार्टी एकदम अपनी अपनी सीट में बैठ जाएं और सीट बेल्ट बांध लें। जय बाबा की। देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ये भाई साहब क्या है, ये देखो बच्चा पार्टी एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक लोगों का भैया शब्द है। अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूं, कितने लोगों ने संधि विच्छेद पढ़ा हुआ है? तो देखो अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो ये देखो बच्चों तीन वर्ड से बना है। जो पहला है ट्राई, ठीक है, दूसरा वर्ड है गॉन, ठीक है सर, या गॉनो जो बोलना है बोल दो, और तीसरा क्या है भैया मेट्रॉन। अच्छा मेट्रो नहीं मेट्रॉन, अच्छा सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है बच्चा 3, ओके। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स, ओके सर। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? टू मेजर। तो बच्चों 3 साइड्स किस में होती हैं? सबको पता है ट्राइंगल में होती हैं। तो ऐसे कुछ लोग भौकाली बन सकते हैं, मेरी तरफ बोलेंगे हेंस 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 प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री है इज द स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ अ ट्राइंगल। सर ये किसी यूज का है क्या? नहीं बेटा, बस बता दिया। ओके सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब ये ग्रीक वर्ड है ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, 3 साइड को मेजर करना। तो हेंस ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्राइंगल। तो ऐसी की तैसी किसी काम की ये स्लाइड नहीं है। चलो सर और बताओ सर एंगल। अब देखो भाई साहब एंगल मेजर करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि एंगल को बच्चा पार्टी हम लोग देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं। है सर? हाँ बेटा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के अपोजिट। जैसे घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है घड़ी की सुई। यहां 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बज के वापस पहुंच गई। इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे उल्टा चल रहा है। मेरी बात क्लियर है भाई? ये देखो उल्टा चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा पार्टी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी के अपोजिट। इसके बाद में भाई साहब क्या होता है, जो दूसरा तरीका होता है एंगल को मेजर करने का वो होता है बेटा क्लॉकवाइज सेंस। है? मैंने कहा हाँ बेटा। अब देख लो भाई ये एंटी क्लॉकवाइज और जो क्लॉकवाइज है ये इस चैप्टर में काम नहीं आएगा। ये किस में यूज आता है? फिजिक्स में आपके यूज आएगा, साथ में जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे उसमें यूज आएगा। फिलहाल बस आप सुनो और इसे निकाल दो। कॉम्प्लेक्स में ये चीजें हम लोग दोबारा देख लेंगे। यहां पे ध्यान दो भाई,
क्लॉकवाइज हमेशा हम लोग माइनस साइन से दिखाते हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज है ये हमेशा हम लोग देखो प्लस साइन से लगाते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। और साथ में एंगल मेजर कैसे करते हैं, मैंने बोला सर ये मानो कि एक्स एक्सिस है, ठीक है सर ये एक्स एक्सिस है, इतना कोऑर्डिनेट आपको आता होगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है सर। मैंने कहा हाँ ये है बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और वैसे ये कौन सी लाइन कहलाती है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, बस सुन लो, अभी इसका बेटा कोई यूज नहीं और इसका कोई तगड़ा यूज नहीं है, बस जो बता रहा हूं एक डेफिनेशन है, इसको बच्चा पार्टी आपको याद करना है बस कि भाई आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। ठीक है, जिसका भाई साहब दूसरा प्यारा सा नाम क्या है, जो नाम है बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन। और देख लो इसी में भाई साहब जैसे आपको ये है इसका एंगल कुछ मेजर करना है, तो देखो आप ऐसे गए तो देखो आपको खुद समझ में आ रहा है कि ये देखो आप कैसे जा रहे हो। देखो बच्चा पार्टी ये आप देखो घड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो, समझ में आ रहा है कि घड़ी भैया देखो ये ऐसे चल रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मानो ये कुछ 300 डिग्री आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं मैथ्स की भाषा में प्लस 300 डिग्री, क्योंकि ये बच्चा हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है। ठीक है बच्चा पार्टी। और ऐसे ही अगर बच्चा पार्टी मैं इसका एंगल ऐसे काउंट कर दूं तो आपको समझ में आ रहा है, देखो हम लोग घड़ी के साइन के साथ चल रहे हैं, ये देखो क्लॉकवाइज है, तो मानो ये कुछ आ गया -60 डिग्री, ये 60 डिग्री कुछ एंगल आया, लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए हम लोग इसमें जबरदस्ती माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट चीज, ज्यादा इसको दिल में नहीं लेना है, बस ये याद करना है, कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतना याद करना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो हम लोग बच्चा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो बच्चा पार्टी हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। और अभी इसका काम आएगा, नो सर, भूल जाए, यस सर भूल जाओ। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चा पार्टी यूनिट्स ऑफ एंगल, कि एंगल को कैसे कैसे मेजर किया जाता है। तो देखो भाई पहली होती है जो बहुत ज्यादा फेमस है, डिग्री। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरा होता है बेटा जिसे बोलते हैं रेडियन, जो भी फेमस है, जो भी कम फेमस नहीं है। तो भाई साहब देखो दो तरीके होते हैं, दो यूनिट होती है इसको मेजर करने की, कि हम लोग डिग्रीज में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियंस में भी कर सकते हैं, और ये दोनों के दोनों बच्चा पार्टी काम आएंगे, किसमें काम आएंगे, इस वाले चैप्टर में। अब देख लो भाई डिग्री को कैसे बाबा लोगों ने डिफाइन किया। एक बाबा बैठे थे, नशे में बैठे थे, उन्होंने बोला देखो भाई डिग्री क्या है, सब सुन रहे थे, हाँ बताओ भाई साहब डिग्री क्या है। उन्होंने बोला कि जो एक डिग्री होती है ना, सबने कहा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक जो डिग्री होती है ना बच्चा पार्टी, वो देखो 1/360th पार्ट होती है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के। अब तुम्हें लग रहा होगा भाई ये क्या बोल दिया बे, लग रहा होगा यार मेरे तो सर में दर्द हो गया। कोई बात नहीं, बस सुनो, इन्होंने ये बोला अगर आप पूरा घूम के आओगे, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की ऐसी तैसी हमें सोचना ही नहीं है, एक पूरा घूम के आए, ठीक है, चक्कर लगा के आए, तो किसी ने पूछा एक डिग्री क्या है, तुम बोलोगे 1/360th हिस्सा जो है ना, ठीक है ना, जो 1/360th, जैसे आधा हिस्सा 1/2, आप पूरा घूम के आए तो आधा हिस्सा आपको फील हो गया। 1/3 थर्ड पार्ट, 1/3 का मतलब क्या, 3 इक्वल पार्ट्स में आपने घूमना अपना डिवाइड किया। मेरी बात क्लियर है। ऐसे 1/360 आपने 1/360 यहां पे पार्ट्स कर दिए, 1/360 पार्ट्स कर दिए, उसको बोलते हैं 1 डिग्री। सर भूल जाए, हाँ बेटा भूल जाओ, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है बच्चा पार्टी, नेक्स्ट, हाँ कितने काम का है मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये सब सुनते रहो, बोर मत होना, और जब मैं कहूं भूल जाओ भूल जाओ। इधर आओ, सब यूनिट्स, सब यूनिट्स क्या है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, उसी प्रकार से ये देखो सब यूनिट है। सब यूनिट क्या है भाई, देखो सर ये जो 1 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं 60 मिनट्स बोला जाता है। अब सर क्या इसका कोई घड़ी से लेना देना है, ऐसी की तैसी, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, ना ही सोचो। 1 डिग्री को लिखते हैं भाई 60 मिनट्स, और इसको कैसे दिखाया जाता है, 60 डैश। अच्छा सर, हाँ बेटा। और 1 डैश को बोलते हैं क्या बच्चा पार्टी, हम लोग 60 सेकेंड्स। ओके सर, ओके सर, ओके सर, देखो घड़ी वाला बिल्कुल हिसाब किताब चल रहा है। और 60 सेकेंड को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चा पार्टी, 60 डबल डैश। सर इसको याद कर ले, हाँ बेटा ये याद कर लो, इसको फ्लैश पैड में लिख लो, ये जो आपके जो स्कूल एग्जाम्स होंगे उसमें ये काम आएगा, इसको याद कर लो। और जेई इतना वेल्ला नहीं है कि ये सारी चीजें पूछ लिया तब तो आप जानते ही हो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है। तो ये बस याद करो, बाकी सब भूल जाओ, जितना अब तक पढ़ा सब भूल जाओ। ये याद करो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, जिसको दिखाते हैं 60 डैश। 1 डैश मतलब 1 मिनट, देख रहे हो ना, 1 डैश दिखाई दे रहा है, 1 डैश मतलब 1 मिनट, जो कि भाई 60 सेकेंड्स होते हैं, जिसको दिखाते हैं 60 डबल डैश। और बच्चा पार्टी इसका यूज होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन डिवीजन ब्राउन वाली सब भूल जाओ, इसको बच्चा पार्टी तुरंत अभी फ्लैश पैड में लिख लो और कमेंट कर दो हाँ सर लिख दिया है।
तो मैं कहूंगा आई लव यू गाइस, ठीक है, तुम बोलोगे आई लव यू टू सर। अब यहां ध्यान दो भाई साहब, नेक्स्ट चीज क्या आती है, रेडियंस। तो देखो बच्चा पार्टी, रेडियंस को कैसे परिभाषित किया है, तो एक बाबा फिर से नशे में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि भाई देखो एक रेडियन जो होता है ये एंगल सबटेंड करता है। कौन सबटेंड करता है, एक 1 यूनिट आर्क लेंथ होती है, ठीक है, सेंटर पे सबटेंड करती है और उसका यूनिट रेडियस होता है। तो देखो यूनिट रेडियस का मतलब होता है 1 यूनिट रेडियस, ठीक है, 1 यूनिट रेडियस। अब देखो इसको सुनते ही पढ़ते ही बच्चा पार्टी बेहोश हो जाती है, टीचर भी बेहोश हो जाते हैं, चिंता मत करो। अब देखो इनका क्या कहने का मतलब है, बाबा ने 1 रेडियन अपनी मर्जी से डिफाइन किया, और कैसे डिफाइन किया, उन्होंने बोला देखो भाई ये एक सर्किल है, ये देख रहे हो इसका जो रेडियस है, मैंने कहा हाँ देख रहे हैं, उसने कहा रेडियस भाई 1 है, हमने कहा अच्छा। फिर उसने बोला ये जो आर्क है ना, हाँ हाँ, इस आर्क की लेंथ हमने निकाली है, ये आर्क की लेंथ आ गई 1 यूनिट। जितना ब्राउन ब्राउन देख रहे हो ना, कुड़िया ने तेरे ब्राउन ने, ठीक ना, समझ में आ रहा भाई, ये जितना आप देख रहे हो ये भाई साहब 1 यूनिट आर्क लेंथ है। सबने कहा अच्छा बाबा। फिर बाबा बोलते हैं देखो ये जो एंगल जो थीटा है, ये जो एंगल यहां पे जो थीटा है, ये होगा भाई साहब 1 रेडियन। हम 1 रेडियन को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, यानी कि 1 रेडियन कैसे डिफाइन है कि एक यूनिट रेडियस, 1 यूनिट रेडियस, जिसको यूनिट रेडियस भी कहा जाता है, उसका एक सर्कल ड्रॉ करो, और साथ में उसी सर्कल में आपको क्या करना है, एक 1 यूनिट की आर्क लेंथ आपने नापी। कैसे नापोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरी प्रॉब्लम, ना किसी की प्रॉब्लम है, ये सवाल देने वाले की प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चा पार्टी। ये नापी और आपने देखा कितना एंगल सबटेंड हो रहा था, यहाँ पे बच्चा पार्टी जो थीटा सबटेंड हो रहा था वो था बच्चा पार्टी 1 रेडियन। ठीक है सर, सर भूल जाए, हाँ भूल जाओ ऐसे की तैसी। अच्छा सर, सर आप तो सभी बुला रहे हो सर, क्या बात है बेटा, जो मैं कहता हूं ढंग से मान लिया करो, पिटाई हो जाएगी। सर पिटाई कैसे करोगे, अरे यार प्लीज मान लो ना, चलो इधर आ जाओ। अब यहां पे ध्यान दो, अब जैसे भाई साहब आपको कोई भी सर्कल दिया है, ठीक है, अब ये कोई भी सर्किल है, इसकी रेडियस मानो आर दी है। अब ये बेटा देखो आर कुछ भी हो सकता है, कितना है वी डोंट नो, ठीक है, ये भैया रेडियस आर है। साथ में जब आपने इसकी बच्चा पार्टी देखो आर्क लेंथ ये नापी, ठीक है, अब ये कितनी आई हमको नहीं पता, मानो इसको नापा या दिया गया होगा या हमने नापा, कैसे नापा ये फिर से हमारी प्रॉब्लम नहीं, मानो नाप लिया, ठीक है, तो ये मानो एल निकला। तो जब आर्क लेंथ एल है, रेडियस आर है, तो ये जो थीटा है ना भाई साहब, ये जो बच्चा पार्टी जो थीटा होता है, ठीक है ना, थीटा इन रेडियंस, बहुत ध्यान से देखना, ये होता है बच्चा, ये एक फॉर्मूला होता है इन रेडियस, पगला आ गया का मास्टर, हाँ इन रेडियंस, ये बच्चा पार्टी किसके बराबर होता है, मैंने कहा सर हाँ दिस इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अच्छा हाँ, ये रेडियस है और ऊपर क्या है बच्चा पार्टी, आर्क लेंथ है। तो ये ध्यान रखना है कि जो थीटा इन रेडियंस होता है वो होता है बच्चा पार्टी आर्क लेंथ अपॉन होता है रेडियस। और देखो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको याद रखना है, जितना अब तक पढ़ा उसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक चीज और क्या याद रखना है, ये बच्चा देखो, तो ये आपके फ्लैश पैड में लिख जाना चाहिए, जो स्कूल में काम आएगा आपको ये आना चाहिए। और दूसरी चीज बच्चा पार्टी ये लिख जाना चाहिए, उसके अलावा सारी चीज को भूल जाओ, अपने मास्टर की बात मानो, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ज्यादा ये डेफिनेशन फील करने का प्रयास मत करो, जहां मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसको दिल दिमाग में रखो, तुम बन जाओगे बाबा, इसलिए टेंशन मत लो। ठीक है सर, आपकी बात मान रहे हैं सर, ठीक है, धोखा मत देना। हाँ बेटा कभी धोखा नहीं मिलेगा, ये थारे भाई का वादा है। अब यहां पे ध्यान दो, अब देखो बच्चा पार्टी एक डेफिनेशन और है कि जो रेडियन मेजर होता है, ठीक है ना, ये जो रेडियन मेजर होता है बच्चा पार्टी, ये होता है पाई अपॉन 180 ऑफ डिग्री मेजर। अब फिर से ये सुनते यार बच्चा पार्टी बेहोश हो जाता है, तो फिर से इसकी ऐसी की तैसी एक देखो सिंपल चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं। अब यहां पे ध्यान देना, फिर से मैं सितारा लगा रहा हूं, मतलब इसको आप बच्चा पार्टी देखो फ्लैश पैड में लिख देना होते सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, हाँ सर हम चलो ध्यान देते हैं। मैंने ये बोला देखो भाई, ये जो पाई जो बच्चा पार्टी जो रेडियन होता है, अच्छा सर हाँ बेटा, ये जो भाई जो पाई रेडियन होता है ये करस्पॉन्ड करता है, ये बताओ किसको करस्पॉन्ड करता है। मैं देखो ये साइन बना दे रहा हूं, मुझे करस्पॉन्ड की चलो डेफिनेशन नहीं पता, चलो ये अप्रोक्सीमेट तुम्हें लग जाएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं भाई, जो होता है 180 डिग्री के 180 डिग्री के बराबर, पाई रेडियन होता है भाई 180 डिग्री। बस आज से मेरे क्यूट से बच्चों, मेरे क्यूट से बच्चों, आपको बस इतना याद कर लेना है। हाँ बच्चे,
जो पाई रेडियन होता है वो होता है 180 डिग्री। इसके आगे हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। बहुत से लोग को यूनिटरी मेथड भी नहीं आता होगा, ऐसी की तैसी, टेंशन मत लो, ठीक है सर। अगर भाई साहब मानो पाई रेडियन 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है बच्चा पार्टी, जो 1 रेडियन है, 1 रेडियन क्या होगा, बहुत आसान है, एकदम आप लिख दो 180 डिग्री अपॉन पाई, ये आंसर होगा। अच्छा सर, हाँ बेटा। अगर आपसे किसी ने पूछा जरा हमें 2 रेडियन बताओ, ठीक है, अच्छा सर 2 रेडियन, बहुत ज्यादा आसान चीज है, क्या सर, 2 रेडियन में आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 360 अपॉन पाई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो भी आप मेरे को बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मानो किसी ने बोला कि भाई साहब हमें जरा 50 रेडियंस की वैल्यू बताओ, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, तो देखो बच्चा पार्टी 50 रेडियन कितना आएगा, आप इसमें क्या कर दो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये बताओ बच्चा पार्टी कैसे करस्पॉन्ड करेगा, ये आ जाएगा 180 अपॉन पाई। ध्यान दो, मल्टीप्लाई करो 50 से, और देखो यहां में पूरे में फिर आप डिग्री लगा दो बस, ठीक है, मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया है, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो देखो भाई ये ऐसे कर दो। अब अगर किसी को ये चीज बच्चा पार्टी नहीं समझ में आ रही है, ये कुछ देखो ऐसे ही है, ठीक है, एग्जाम्पल लो, केले मिलते हैं 150 रुपए के, ओके सर, तो बताओ सर एक केला कितने का मिलेगा, सबको पता है सर, बहुत आसान है सर, ₹150 डिवाइडेड बाई 6। हाँ बेटा वही है, पाई रेडियन मिलते हैं 180 डिग्री के, तो 1 रेडियन कितने में मिलेगा सर, पाई से डिवाइड कर दो, बेहोश मत होना, बेहोश मत होना, समझा। हाँ सर, अगर मैंने आपसे पूछा अब जरा बताइए कि 2 केले कितने के मिलेंगे, अच्छा सर, हाँ बेटा, सर 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 इसी में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ सर, तो ये कितने के मिलेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, ₹300 बाई 6। अरे वाह सर, सर अगर 1 रेडियन इतने डिग्री का है तो 2 रेडियन क्या होगा, इतने डिग्री का होगा, बिल्कुल सही। सर हमारे पास बहुत पैसा आ गया है, अच्छा हाँ सर, हमें सर 50 केले खरीदने हैं, मैंने कहा भाई 1 बनाना की कॉस्ट में 50 बनाना भैया मल्टीप्लाई कर दो। अब ये सर बोलना सर हम तो दुकानदार से सर ना डिस्काउंट ले लेंगे, ऐसी की तैसी, ठीक है, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे समझो, ये आ जाएगा 50 इंटू ₹150 डिवाइडेड बाई 6। क्या ये दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो देखो मैं यहां पे ऐसे मार्किंग कर दे रहा हूं मेरे क्यूट से बच्चे, ये लिखा है 150। इसको बोलते हैं बच्चा पार्टी क्या, वी कॉल इट यूनिटरी मेथड, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चा पार्टी यूनिटरी मेथड। तो देखो यार ये आपको देखने में आसान लगा होगा क्योंकि भाई केला खरीदना है, समझे ना यार, तो ये तो बहुत आसान है, ये काम तो सर हम रोज करते हैं, बिल्कुल सही मेरे बच्चे, आई लव यू, ठीक है ना, तो ये काम अब से आपको रोज करना है, बस ये रिलेशन बच्चा पार्टी याद कर डाला, सब कुछ समझ में आ गया। पाई रेडियन 180 डिग्री का है तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री का होगा। अब ये ना बोलना डिग्री बाहर कैसे अंदर, ऐसे की तैसी, ऐसे ही लिखो। 2 रेडियन कितने का होगा, 360, 360 अपॉन पाई डिग्री। 50 रेडियन क्या होगा, अब देखो इसी में फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो भाई साहब देखो अब तक जितना पढ़ा कितना इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान दो, तुरंत यहां, ज्यादा मत सोचना, ठीक है ना, ज्यादा मत सोचना, कम सोचना, जितना मैं बोलूं उतना ही सोचना। अब यहां पे बच्चा पार्टी जरा ध्यान देना, आपको मैं समरी कराता हूं। अरे समरी हमने पहले से लिखी, ये कहां से हो गया। तो देखो भाई क्या मैंने बोला कि जो 1 डिग्री होता है, हाँ सर 1 डिग्री होता है बच्चा 60 मिनट, लिखते हैं 60 मिनट्स, और जो 1 मिनट होता है वो होता है 60 सेकेंड्स, लिखते हैं 60 डबल डैश। मेरी बात समझ में आ गई। जो थीटा जो होता है बच्चा, जो रेडियंस में होता है वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, बस इतना ही याद होना चाहिए, ज्यादा फील मत करना बच्चा, जल जाओगे, ये ध्यान रखना। ये शायद उल्टा लिखा हुआ है, इसको मैं जरा सही लिख देता हूं। जो भाई साहब ये जो जो बच्चा पार्टी, अरे ऐसी की तैसी ढंग से इसको ऐसे लिखता हूं जैसे मैं लिख रहा हूं। फोर्थ चीज, फिफ्थ कहां से लिखा था, रुको, जो फोर्थ चीज होती है बच्चा, जो पाई रेडियंस होता है, तो देखो बच्चा पार्टी पाई रेडियंस किसको करस्पॉन्ड करता है, इसमें 180 डिग्रीज होते हैं। आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, उसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, केला मेथड, ठीक है ना भाई, केला मेथड, कि भैया केला खरीदते हो, ये सारी चीजें खरीदते हो, कैसे खरीदते हो आपको पता है। बस इतना चीज अगर आपको आता है
तो आप बाबा हो, और इतना ही स्कूल में आएगा। हम स्कूल का भी पढ़ाते हैं, हम जेई मेंस का भी पढ़ाते हैं, हम एडवांस का भी पढ़ाते हैं, हम सब पढ़ाते हैं जो रिक्वायर्ड होता है। जय बाबा की, लव यू ऑल। चलो बच्चा पार्टी और चीजें देखते हैं। सवाल आ गया कि कन्वर्ट करिए 7 रेडियंस को डिग्री में। तो देखो इसको देखते ही पहले धक धक होने लगता है। धक धक नहीं। कभी डिग्री और रेडियन अगर खेलने आए आपस में, तुम बस आराम से जाओ, बोलो मैंने कहा हाँ, जो पाई रेडियन है आराम से लिखो, ये जरूर लिखना, दिस इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ सर 1 रेडियन में कितने डिग्री? तो उसने बोला पाई से डिवाइड कर दो। हाँ, इसमें ज्यादा फील मत करना। कुछ लोग ज्यादा फील करते हैं, हमें फील नहीं हो रहा है, हमें सर्किल फील नहीं हो रहा है, ऐसी की तैसी फीलिंग्स की। यार कितनी बार तो हमारी फीलिंग हर्ट हुई है, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो समझ लो, इधर आओ। ठीक है सर, अब क्या आता है? सर हमें चाहिए 7 रेडियन। हाँ सर, मल्टीप्लाई करो 7 से, तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 7 रेडियन। 7 से मल्टीप्लाई करो, तो जैसे बच्चा पार्टी आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे 180 इंटू 7। और ये पाई बेटा हमारा वाला ही पाई है। बहुत देर से शायद आपको कंफ्यूजन हो रही हो, मैंने ये बोला नहीं था। तो ये आ गया भाई 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22/7। चलो मेरे क्यूट से बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो भाई कैलकुलेटर यूज करो, मैं वीडियो को पॉज करता हूं, फिर लिखता हूं कि कितना आया। ठीक है, मैंने बच्चों जैसे इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 400.9 डिग्री। और भी आगे चीजें थी परंतु हम यहां पे इसको छोड़ सकते हैं। 400.9 डिग्री। अब देखो भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, बहुत ध्यान से देखना। इसको हम लिख सकते हैं 9 डिग्री। ओके सर, हाँ बेटा। अब देख लो भाई 0.9 डिग्री जो है, इसको देखो हम लोग कैसे लिखेंगे। यहां पे बच्चा बहुत ध्यान से देखना कि भाई साहब आपको पता है कि जो 1 डिग्री होती है उसमें देखो 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है सर, तो यानी 0.9 डिग्री में कितने होंगे आपको पता है, ऊपर आप 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे बच्चा पार्टी आप 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे यानी आप यहां भी करोगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 54 मिनट्स। हाँ मेरे क्यूट से बच्चे, यानी सर इसको कैसे लिख सकते हैं? सर इसको लिख सकते हैं एज 400 डिग्री, और ये कितना मिनट है सर? ये है 54 मिनट। यही बच्चा पार्टी इसका आंसर है। स्कूल में पूछा जाएगा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 10 मिनट और लूंगा, थोड़ा सा आपको इसमें भौकाली बना देता हूं। उसके आगे बेटा हम बहुत अच्छी चीज करने वाले हैं, या तो आप आगे बढ़ जाओ, वैसे मैं आपको यही राय दूंगा कि ये सारी चीजें एक बार सुन लो। ठीक है, इसके आगे जो IIT जेई मेंस और एडवांस की चीजें हैं उसमें भी आपको बाबा बनना है। सर आगे बढ़ाओ। हाँ, अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज क्या है, आपको कन्वर्ट करना है बच्चा 40 रेडियंस को डिग्री में। तो देखो आप क्या करोगे मेरे क्यूट से बच्चों, आराम से बिना सोचे ये लिखो कि जो पाई रेडियन होता है पाई रेडियन किसको करस्पॉन्ड करता है? मैंने कहा देखो भाई ये करस्पॉन्ड करता है 180 डिग्री को। एकदम सही। अब आपको पता है इसका मतलब 1 रेडियन क्या है। थोड़ा सा बच्चा प्रैक्टिस करोगे तो आप 1 रेडियन को डायरेक्टली लिखना सीख जाओगे, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है सर, अब आपको क्या चाहिए? मैंने कहा देखो भाई 40 से ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये कितना आ जाएगा? यू विल गेट 40 रेडियन। यानी बच्चा पार्टी 40 रेडियन किसको करस्पॉन्ड करेगा? आप सबको पता है, ये आ जाएगा बेटा 180 इंटू 40 डिवाइडेड बाई पाई। तो देखो पाई को आप लिख सकते हो 27। यानी सर ये कितना आ रहा है? मैंने कहा चलो भाई फिर से कैलकुलेटर उठाओ, इसको सिंप्लीफाई करो और मेरे को बताओ कि ये कितना आया। अच्छा बताना नहीं, मैं खुद सिंप्लीफाई करता हूं। तो भाई जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, ये आ गया बेटा 2290.9 डिग्री। ऐसे भी छोड़ सकते हो, परंतु ऑप्शन ऐसे नहीं दिए होंगे, तो हम लोगों को क्या करना है बच्चा पार्टी? इसको आप लिख दो 2290 डिग्री। ओके सर, और प्लस लिखो 0.9 डिग्री। और देखो आप पीछे में देख के आए हो कि व्हाट इज 0.9 डिग्री, आपने यहां निकाला हुआ था, वो आया था बच्चों 54 मिनट्स आया था। आप इधर आओ और इसको यहां पे पुट पटा कर दो, तो ये आ जाएगा मेरे क्यूट से बच्चों 2290 डिग्रीज और 54 मिनट्स। और यही बच्चा पार्टी इसका आंसर है। आई होप कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जितने लोग का मैच कर गया है टाइम स्टैम्प लगा के लिखो, हाँ सर मैच कर गया है। ठीक है सर, और बताइए सर। अब देखो भाई साहब इसमें देखो एक और वेरिएशन आता है कि अब की बार भाई साहब देखो ये डिग्री में दिया हुआ है और इसको बच्चा पार्टी आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। सर कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैंने कहा देखो भाई इसको आप ऐसे लिखो,
आपको पता है ये है 42 डिग्री, ओके सर, प्लस कितना है 16 मिनट्स, ऐसे आप लिख सकते हो 42 डिग्री में एडिशनल कितना ऐड हुआ 16 मिनट्स, और प्लस कितना हुआ सर 4 सेकेंड्स। मेरी बात समझे बच्चा पार्टी, इसको ऐसे लिखो, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ स्कूल का है, कुछ लोग को बहुत इजी लग रहा होगा, कुछ को बहुत टफ लग रहा होगा, टेंशन मत लो, जैसे मैं लिख रहा हूं इसको समझो। मतलब 42 डिग्री में ये एडिशनल कितना है भाई 16 मिनट्स, और कितना और एडिशनल है 4 सेकेंड्स। तो देखो भाई मिनट्स को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, आपको पता है बच्चा पार्टी कि 60 मिनट्स में क्या होती है 1 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में कितना होगा 1/60 डिग्रीज। मेरी बात समझे, वही केला खरीदने गए हो भाई साहब, यूनिटरी मेथड, यानी कि सर 16 मिनट्स में क्या हो रहा होगा, मैं कहूंगा देखो 16 मिनट्स में हो रहा होगा 16/60 डिग्री। अच्छा सर, हाँ बेटा, चलो जल्दी आ जाओ, इसको यहां पे पुट करो, ये आ गया देखो भाई 42 डिग्री, प्लस इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा होगा बच्चा 4/15 डिग्री। हाँ बेटा 4/15 डिग्री, यहां पे पुट कर दो भाई साहब 4/15 डिग्री। उसके बाद में बच्चा पार्टी क्या है 4 सेकेंड्स है, तो देखो भाई साहब 4 सेकेंड्स देखो कैसे निकाला जाएगा, यहां पे ध्यान दो, आपको पता है कि 60 सेकेंड्स में कितने होते हैं 1 मिनट होता है, इसका मतलब क्या है सर 1 सेकेंड में कितना होगा 1/60 मिनट होगा। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे 60 डिवाइड करो, इसकी टेंशन मत लेना डबल डबल डैश की, वहां करो ऐसे लिख दो, यानी कि सर 4 सेकेंड में कितना होगा, मैंने कहा सर 4 सेकेंड में होगा 4/60 मिनट्स के सर। और आपको पता है यहां से क्या पता है, प्लीज यहां पे ध्यान दे दीजिए, जो 1 मिनट होता है 1 मिनट होता है बच्चा पार्टी 1/60 डिग्री, 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री, यानी 4/60 मिनट कितना होगा, यह आ जाएगा 4/60 इंटू 1/60 डिग्री। आई होप बच्चा पार्टी आपको यह समझ में आया होगा। अगर एक किला 1/60 का है तो 4/60 केला कितना का होगा 1/60 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ये भाई यूनिटरी मेथड है, मैं ये बहुत देर कर रहा हूं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपने ये कर लिया होगा, तो कमेंट करो हाँ सर कर लिया टाइम स्टैम्प लगा के। इसका मतलब क्या है सर, इसको आप लिख सकते हो कैसे 4/60 इंटू 1/60 डिग्रीज। अब भाई साहब क्या करना है, सिर्फ देखो आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना है कि ये वैल्यूज कितनी आती हैं। मेरे ख्याल से आप जैसे सॉल्व करोगे ये आएगा 42 डिग्री, और प्लस जैसे करोगे ये आ जाएगा 0.26 डिग्रीज। ओके सर, ये कितना आएगा, जैसे इसको सॉल्व करोगे ये भी कुछ ना कुछ आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो और देखो मेरे से आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। अच्छा, मैंने अपना टाइम बचाने के लिए मैंने पॉज करके, आपको दिख रहा होगा कि ट्रांजिशन हुआ है, तो देखो पॉज करके मैंने इनकी वैल्यूज लिखी, कैलकुलेटर में देखी, परंतु आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने कैलकुलेटर में देखी, मैंने ये पाया कि बच्चा पार्टी ये आपका जो आ रहा था ये आ रहा था 42.2611 डिग्रीज। मेरे ख्याल से आपका आंसर ये मैच कर गया होगा। लेकिन भाई देखो ये तो मैंने इस पूरे मिनट को, सेकंड को, डिग्री को, एक देखो बच्चा पार्टी मैंने डिग्री में चेंज किया, अब मुझे इसी को देखो रेडियंस में चेंज करना है, तो देखो बच्चा पार्टी इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, बहुत ध्यान से देख लेना भाई साहब। आपको पता है कि 180 डिग्री में कितने होते हैं पाई रेडियंस होते हैं, एकदम सही बात है, यानी कि सर 1 डिग्री में कितना होगा, आपको पता है 1 डिग्री में होगा भाई साहब π/180 रेडियंस होगा, है सर, मैंने कहा हाँ बेटा। इसके बाद में क्या है, आपको कितनी डिग्री दी है, पीछे हमने निकाली है बच्चा पार्टी 42.2611। ओके सर, 42.2611, तो यह आ जाएगा बच्चा पार्टी 42.2611 डिग्री, यानी आप यहां से यहां तक कैसे पहुंचे हो, आपने मल्टीप्लाई करा 42.2611। जनरली अगर बच्चा बुक्स में देखोगे तो वो देखो 26 तक ही करा जाता है, लेकिन हम भैया थोड़े भौकाली लोग हैं, हम लोग भाई साहब मेहनत करेंगे। ये आ जाएगा देखो π/180 इंटू आ जाएगा 42.2611, और ये आ जाएगा बच्चा पार्टी रेडियंस। अब देखो भाई इसको मैं आप ही के सामने कैलकुलेटर से सॉल्व कर दे रहा हूं। हाँ, हम लोग पाई को कितना पुट करेंगे वो मैं बता देता हूं, वही 22/7 पुट करेंगे, नीचे 180 वेट कर रहा है, ऊपर
42.2611 वेट कर रहा है। तो देखो आप ही के सामने मैं अपने फोन के कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करता हूं। आप लोग प्लीज कैलकुलेटर से कैलकुलेट मत करना, क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है। हम टीचर हैं, थोड़े भौकाल में रहते हैं, वैसे इतने भौकाली होते नहीं है लेकिन रहते पूरे भौकाल में हैं। तो देखो 22 इंटू 42.2611, ठीक है सर, डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 180। तो देखो मेरा आंसर आ रहा है बच्चा 0.73 रेडियंस, 73 वैसे 78 रेडियंस। अगर आपका भी यही आया है तो प्लीज टाइम स्टैम्प लगा के लिख दो, हाँ सर यही आया है। ठीक है, मैं बाद में मैच भी कर लूंगा मैंने कैलकुलेटर से सही कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। तो बच्चा पार्टी ये बस सिंपल से सवाल है जो आपसे जेई मेंस एंड एडवांस में नहीं पूछे जाएंगे, परंतु एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो भैया आपको ये सारी चीजें करनी ही है। तो देख लो बच्चा पार्टी कैसे करते हैं, यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। 40 रेडियंस के लिए देखो हमने इसी वाले फॉर्मूले को यूज किया है कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो देखा जाए ये सवाल बच्चा क्या था, हमने रेडियन से देखो डिग्री में गए। मेरी बात क्लियर है बच्चा पार्टी, यही यूज कर रहा हूं, पेन चलाओगे तो आपको भी आ जाएगा। इसके बाद भी क्या है बच्चा पार्टी, देखो मैंने यही यूज किया कि पाई रेडियन क्या है 180 डिग्री है। फिर से बच्चा पार्टी देखो हम रेडियन से डिग्री की ओर गए ठीक है सर। इसके बाद में भाई साहब इधर गए, अब की यार देखो मैं डिग्री से रेडियंस में जाना है। तो यहां पे देखो मैंने बहुत कांड करवा दिया कि पहले डिग्री, मिनट, सेकेंड, फिर उसके बाद देखो मैंने क्या करा बच्चा पार्टी, मैंने मिनट को डिग्री में चेंज किया, फिर मैंने सेकंड को मिनट में चेंज किया, उसके बाद मिनट को मैंने डिग्री में चेंज किया। ये बेटा प्लीज कर लेना, अगर आ गया तो कमेंट कर देना कन्वर्जन समझ में आया, या फिर कन्वर्जन विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आया। और फाइनली जब देखो मैंने ये भौकाली सी डिग्री गिरी निकाल ली, फिर मैंने आपको बताया कि ये सर देखो डिग्री से हम लोग कहां पहुंचे, रेडियन की ओर ठीक है भाई। तब क्या यूज किया, पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो ये देखो भाई 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है। तो देखो जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे थोड़ी सी उन्हें इसमें दिक्कत हो सकती, पर अगर आप लगे रहोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, चलो बच्चा पार्टी और आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई साहब ये दिया गया है आपको, दो सर्कल्स हैं जिसका सेम आर्क लेंथ है। हाँ सर सेम आर्क लेंथ है, ओके सर। मतलब मानो हम अगर ऐसे लिख दें, ये है बच्चा सर्कल नंबर 1, और ये लिख दें ये है बच्चा सर्कल नंबर 2। ठीक है सर, आर्क लेंथ, अगर कोई आर्क लेंथ की बात करे, इसमें भी एल है और देखो इसमें भी एल है, और देखो ये कितने एंगल सबटेंड करता है, मैंने कहा सर ये देखो 60 डिग्री करता है, एकदम सही, और साथ में ये 75 डिग्री करता है सेंटर पे। अच्छा रेशियो ऑफ देयर रेडियाई निकालना है, तो देखो इसका रेडियस मान लो R1, इसका रेडियस मान लो R2। ओके सर, ओके सर, आपको शायद समझ में आया होगा। अब देखो बच्चा पार्टी नेक्स्ट चीज क्या है, सब लोग यहां पे ध्यान दो। जो 60 डिग्री होता है, ठीक है, डायरेक्टली समझो, पाई अपॉन 3 होता है, ये आप कन्वर्ट कर लोगे, और ये लोगों को याद होता है पाई होता है 180 डिग्री को करस्पॉन्ड करता है, तो आप समझ सकते हो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 60 डिग्री। अगर मेरी बातों समझ में आया देन इट्स फाइन, अदरवाइज पाई बाई 3 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में भाई साहब कितना आता है 75 डिग्री, जैसे आप देखोगे ये आ जाएगा भाई साहब 5 पाई बाई 12 रेडियंस। ओके सर, ओके सर। अब देखो आपको पता है कि ये जो भी देखो एंगल होता है, ये देखो जो भी एंगल होता है, इसको अगर मैं बच्चा पार्टी θ1 मानूं, तो आपको पता है θ1 क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इससे देखो बच्चा पार्टी R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी L अपॉन θ1, एकदम सही। θ1 की वैल्यू आप पुट कर दो तो ये कितना आता है भाई 3L अपॉन कितना आता है पाई। ठीक है सर, 3L अपॉन पाई, क्या यही आ रहा है, पुट करो, बिल्कुल सही। सेम भाई साहब यहां पे फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पता है जो θ ऑन रेडियस, यानी सर जो R2 है वो हो जाएगा L अपॉन θ2। ठीक है सर, L, और देखो θ2 कितना है सर, θ2 है 5 पाई बाई 12, तो ये आ जाएगा देखो बच्चा पार्टी 5 पाई बाई 12। और देखना क्यूट से बच्चों, ये R2 है, ये देखो भाई साहब ये देखो R1 है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद जब मैं लिख रहा था, कहीं खो गया था। अब आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, R1 अपॉन R2 निकालना है। चलो सर R1 अपॉन R2 निकालते हैं, एक ना रुकना सर। हाँ बेटा, क्या निकालना है हमें, R1 अपॉन R2 निकालना है। तो देखो दोनों को डिवाइड कर दो, पीछे पेज में R1 कितना आया है 3L अपॉन पाई। ठीक है सर, ये आया है 3L अपॉन पाई, और ये जो दूसरी चीज है जो बच्चा पार्टी R2 है, R2 कितना आया है 12L अपॉन 5 पाई, तो ये आया बच्चा पार्टी 12L अपॉन 5 पाई। आओ करते हैं सिंपलीफाई, पाई से पाई कटा, L से L कटा,
4, तो बेटा ये आ जाएगा 5/4 और यही है आंसर। तो ज्यादा डिमोटिवेट मत होना, ज्यादा खुश मत होना, बस फॉर्मूला लगाएगा, आंसर पाएगा। और यही भाई साहब इसी टाइप के देखो सवाल आपसे पूछा भी जाएगा। तो देख लो भाई साहब, समरी आपको अभी भी उतनी है कि भाई साहब कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो है यूनिटरी मेथड। ठीक है, वही जो आप बाहर खरीदते हो कि 6 केले 150 रुपए के हैं, तो 1 केला कितने का होगा। वैसे ही भाई 1 डिग्री इतने रेडियंस की है, तो 5 डिग्री कितने की होगी, यही चीज हमने यूज करी है। और ये बस देखो इतना ही बार बार हमने यूज किया है। और इसके बाद बच्चा पार्टी आप एनसीईआरटी लगा सकते हो, फर्स्ट एक्सरसाइज आप लगा सकते हो एनसीईआरटी की, जो सिर्फ कन्वर्जन पे है। ठीक है भाई, चलो सर और आओ सर और आओ। तो बच्चों इतना करने के बाद आपका मैं जेईई की दुनिया में स्वागत करता हूं। ठीक है, इनफैक्ट ये एनसीईआरटी में भी दिया है, जिसका नाम है क्वाड्रेंट रूल। सो आई वेलकम यू ऑल। तो भाई साहब बहुत ज्यादा जी जान से वाली चीज पढ़नी है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम लोग को देखो कुछ इंफॉर्मेशन अपने दिल दिमाग में एकदम बसा लेनी है। अच्छा सर, हाँ बेटा, देखो क्या इंफॉर्मेशन बसानी है, वो ये कि क्वाड्रेंट क्या होता है। सब लोग ध्यान दो, आप सबको पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वाड्रेंट, ये वही क्वाड्रेंट होते हैं। तो देखो यार, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखो उसमें लिखो ए, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या क्या लिख रहा हूं। यहां लिखो सी, यहां लिखो टी, और यहां लिखो बच्चा पार्टी एस। ए सी टी एस, सी का मतलब क्लॉकवाइज, तो देखो क्लॉकवाइज चलो, ए सी टी एस। इसको बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से याद कराते हैं, ऑल स्कूल स्कूल करके। सिंपल चीज है एक्ट, ठीक है, ए सी टी एक्ट, एक्ट्स, घड़ी के साथ एक्ट करो, एक्ट्स, समझे, घड़ी के साथ मतलब क्लॉकवाइज, एक्ट्स, ऐसे याद करो। अब देखो भाई साहब, ए का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। है सर, हाँ बेटा, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा पार्टी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे कि साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, ये बच्चा पार्टी सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। सर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, मैंने कहा कि जो भी एंगल दिया है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, अगर वो बच्चा पार्टी देखो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है, अगर 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है, का मतलब क्या, इसको ऐसे भी मैं बोल सकता हूं, रेडियन में जैसे आप कन्वर्ट करोगे तो 0 से π/2, ये आपको याद होना चाहिए। 90 डिग्री वाला कितना होता है बच्चा, π/2, क्योंकि 180 डिग्री होता है बच्चा पाई, यानी कि 90 उसका आधा है। ठीक है, तो π/2। सेकंड चीज क्या होती है, जब हम लोग बच्चा पार्टी इसमें आते हैं, देखो भाई साहब यहां पे सिर्फ साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है बच्चा पार्टी, कॉसेक होता है। सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं, ओनली दीज आर पॉजिटिव। सिर्फ साइन और कॉस बच्चा पार्टी पॉजिटिव है, और बाकी क्या होते हैं बच्चा पार्टी, नेगेटिव। तो देखो यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 हम ऐसे काउंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो देखो कहां तक पहुंच पाया, 90 तक पहुंच पाया। और हाँ, इसमें अभी कंफ्यूज मत होना कि सर एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस में क्या होगा, ये सब बच्चा पार्टी तुम्हें अभी पता चल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। बस फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि देखो एंगल ओपन 0 से ओपन 90 लिया है, 0 से बच्चा π/2 लिया है, तो देखो उस टाइम सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपको पता है यहां तक देखो 91 गया होगा, फिर ऐसे गए तो देखो 180 की तरफ जा रहे हैं, ये देखो इस तरफ 0 डिग्री है, मुड़ते गए मुड़ते गए मुड़ते गए मुड़ते गए 90 डिग्री, और पीछे गए कितना हो गया, 180 डिग्री। मतलब यहां पे अगर क्यूट से बच्चों कोई थीटा पूछे तो आप बोल सकते हो क्या, कि सर 90 डिग्री से 180 डिग्री। अब देखो यार, ये सब मैंने लिखवाया नहीं है कि सम एंगल्स के रेडियन फॉर्म टू बी रिमेंबर्ड। अब ये आपको यहीं से देख के देखो याद कर लेने हैं कि π/2 होता है 90 डिग्री और पाई होता है 180 डिग्री, ऐसे करस्पॉन्ड करता है। अगर यहां पे भाई कोई भी एंगल आपको कॉस के अंदर दिखाई दे जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि किसी ने आपसे पूछ लिया कॉस ऑफ 135 डिग्री, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं, किसी ने बोल दिया कॉस ऑफ 135 डिग्री, तो 135 डिग्री देखो इसके बीच में आ रहा है, तो देखो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि सर क्योंकि अंदर का जो एंगल है वो सर देखो सेकंड क्वाड्रेंट का है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस क्या हो जाएगा भाई, कॉस 135 डिग्री कितना आएगा, ये सोचना बच्चा पार्टी अभी हमारा काम नहीं है, बस ये सोचना काम है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भाई साहब आपको याद ही होना चाहिए, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले समरी कराई है उस चीज को आप याद कर लो, और दूसरी चीज क्या है, इस वाली चीज को याद करना। देखो भाई,
हम लोग ऐसे सोचते हैं 90, 180, अब 180 में देखो फिर से 90 ऐड हुआ, मेरी बात समझे, यहां तक 180 डिग्री हुआ था और 90 ऐड हुआ, ये 90 डिग्री तो है, तो ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि अगर थीटा आपका 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक है तो भैया वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो इसको कैसे हम लोग पाई के टर्म्स में लिखते हैं, हम बोलते हैं सर पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक की ये बात है, ठीक है सर। अब देख लो इसमें क्या होता है, देखो सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और tan का उल्टा क्या होता है बच्चा पार्टी, cot। तो मैं यहां पे देखो ऐसे लिख सकता हूं, सिर्फ देखो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चा रेशियो होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली बच्चा आप देखो 0 से 90 की तरफ आए, 90 और ऐड हुआ 180 की तरफ आए, 90 और ऐड हुआ 270 की तरफ आए। अब देखो 270 में 90 ऐड करोगे तो देखो 360 की तरफ आओगे। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे क्यूट से बच्चों ये है कि जो थीटा है वो देखो भाई 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक का मामला है। और देखो भाई 270 क्या होता है, ये होता है बच्चा पार्टी 3 पाई बाई 2 और 360 क्या होता है 2 पाई। मैं अगेन बोल रहा हूं कि हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि जब ये 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 270 डिग्री 180 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, उसके बारे में अभी हम एक बार में बात कर लेंगे, उसके बारे में अभी कोई टेंशन ना लो, सारी वैल्यू आप निकालना सीख जाओगे। फिलहाल बस आप ये ध्यान रखो कि यहां पे फोर्थ के एंगल में कॉस और उसका सेक, यही दो बच्चा ये देखो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अभी देखो कुछ क्वेश्चन दूंगा तो उससे आपको देखो क्लियर हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ऑल पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, ऑल अदर नेगेटिव, टैन कॉट पॉजिटिव और साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो भाई साहब अभी आप अपने फोन में इसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट ले लो, या तो स्क्रीनशॉट से अच्छा है बच्चे इसको तुरंत लिखो अपने नोट्स में, इसे एक बार याद करो, एक बार खुद से बना के देखो एंड देन इसके क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ो, ठीक है मेरे क्यूट से बच्चों। चलो भाई अब देखो भाई साहब, जैसे मैं आपसे ये कुछ बोल दूं कि भाई साहब प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट ध्यान से देखना भाई, पॉजिटिव, प्रिडिक्ट पॉजिटिव, ओके सर, और नेगेटिव, ठीक है सर, हाँ बच्चे, प्रेडिक्ट किसके लिए, फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। तो फॉर द फॉलोइंग नहीं लिखा है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है। जैसे भाई साहब पहली चीज मैं आपसे बोल दूं कि साइन ऑफ 135 डिग्री, देखो वैल्यू नहीं बतानी है, ठीक है। सेकंड मैंने आपसे बोल दिया कॉज ऑफ 285 डिग्री, वैल्यू नहीं बतानी है बच्चा पार्टी, बस आपको याद कर लेना है, सॉरी बस आपको ये बताना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चलो भाई टैन ऑफ मैंने बोल दिया आपको 335 डिग्री, ठीक है, ओके सर। और ऐसे ही फोर्थ तो मैंने आपको बोल दिया, आपको क्या बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया सेक ऑफ 13 पाई बाई 12, इस टाइप की चीज, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस बच्चा बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ही आपको मेनली चीजें सिखा के जाते हैं। कंसेप्ट मैथ्स में एक आपको आइडिया देता है, लेकिन 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 क्वेश्चंस ही उस कंसेप्ट में आपको पकड़ देता है, इसलिए क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। अक्सर बच्चे कहते हैं कि उन्हें कंसेप्ट नहीं आता इसलिए सवाल नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है, आप सवाल नहीं करते हो इसलिए आपको कंसेप्ट नहीं आता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं ये। अब यहां पे ध्यान दो, साइन 135 डिग्री, तो देखो ये एंगल कहां से कहां तक के बीच का है, आप तुरंत देखो तो देखो सर ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का है। मतलब सर कौन सा क्वाड्रेंट है, सिंपल सर, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट है। सर इसका मतलब क्या है, सर इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है सर वो पॉजिटिव है, हाँ ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जैसा आप देख सकते हो साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज आती है कॉस ऑफ 285 डिग्री, तो आपको पता है कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, सर ये 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। सर ये कौन से क्वाड्रेंट का है, चेक करो सर ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, बिल्कुल सही सर, ठीक है बिल्कुल सही सर। तो देखो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपको पता है कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए भाई साहब इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो भाई ये एज इट इज आपको ध्यान होना चाहिए, ज्यादा फील में मत जाना कि एकदम किताबें खोलो हम प्रूफ देखें ये देखें, नहीं नहीं, आप इसको याद करो, फालतू झमेले में ना फंसो,
ठीक है, और इसका डायरेक्टली सवाल नहीं आएगा, इसका बस यूज होगा। तो भाई साहब कैसे यूज करना है ये आपको सीखना है। अब इधर आ जाओ सर, थर्ड चीज आती है tan 335 डिग्री। अब आपको पता है कि थीटा फिर से कहां तक है, आपको पता है सर, ये देखो 270 से 360 के बीच में लाई कर रहा है। ये जो भी सर 335 डिग्री है सर, इसका मतलब क्या है सर, देखो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक का जलवा है, वही पॉजिटिव होते हैं। टैन उस क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए बच्चा पार्टी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अभी बेटा से मैं यही सवाल दे रहा हूं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो इसके अलावा कुछ सोचना नहीं आप, ठीक है, कुछ भी मत सोचना। जैसे आपका ये लेक्चर एंड होगा तब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है सर। और बताइए सर, मैंने कहा भाई यहां पे देखो थोड़ा सा मैं क्रांति ले आया, सेक ऑफ 13 पाई बाई 12। तो पहले देखो इसका जो थीटा दिया हुआ है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 13 पाई बाई 12। जैसे भाई साहब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो पाई तो 180 डिग्री होता है, देखो रेडियन में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इसको, ठीक है ना, देखो रेडियन में बच्चा पार्टी मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं। तो भाई साहब जैसे कन्वर्ट किया तो आपको पता है सिंप्लीफाई करते ही ये आ जाएगा 15 जा 150 40 195 डिग्री आ रहा है सर। 195 डिग्री मतलब क्या है, मैंने कहा ये भाई साहब बिलोंग कर रहा है 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में, यानी कि सर ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट है। हाँ बच्चे ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, ओके सर। तो बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि बच्चा पार्टी थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। फिर से सुन लो, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है सर, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू होगी निगेटिव। मतलब क्या होगी बच्चा पार्टी, नेगेटिव है सर। हाँ बेटा इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। तो देखो हमने सक्सेसफुली प्रेडिक्शन कर लिया है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है बच्चा पार्टी। इससे ज्यादा नहीं सोचना है, इन शॉर्ट आपको ये बस पता चल जाना चाहिए कि ये वैल्यू कहां पे लाई कर रही होगी, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो बस मैंने आपको ये याद करने को कहा है, मैं फाइनली ये वर्ड्स बोल दे रहा हूं। मैंने कुछ प्रूफ करने को नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा है, फालतू चीजों में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये याद होना चाहिए। मतलब देखो जितना अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको बताऊं क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए। पहली चीज है बच्चा पार्टी, ये वाली समरी आनी चाहिए, और दूसरी चीज है बच्चा पार्टी ये क्वाड्रेंट रूल। ये देखो दो चीजें बच्चा पार्टी आपके देखो फ्लैश पैड में एकदम चमकना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो और देखते हैं। अब जैसे भाई साहब देखो कुछ फेमस एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सर फेमस एंगल्स क्या हैं, मैंने कहा सर साइन 45, कॉस 45, साइन 90, कॉस 90, टैन 90 की वैल्यू, कॉट 90, सेक 90, कॉसेक 90, सेक 60। मेरे ख्याल से जैसे जैसे मैं ये चीजें बोल रहा हूं आप उसकी वैल्यू सोचते जा रहे होगे। तो देखो ये वैल्यूज बच्चा पार्टी आपको याद ही होनी चाहिए। ये आपको किसी भी किताब में मिल जाएंगी, क्लास 10th की किताब में मिल जाएंगी कि साइन 30 हाफ होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 60 हाफ होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है। ये सारी स्टैंडर्ड एंगल्स की आपको वैल्यू आनी चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। बस जितने लोग को ये वैल्यू याद है अभी कमेंट कर दो सर याद है, टाइम स्टैम्प लगा के। नहीं याद है तो अपनी 10th या 9th क्लास की किताब खोलो, याद करो, फिर कमेंट करो कि याद है, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अब यहां पे ध्यान दो। अब देखो भाई साहब बहुत ओपी चीज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, जो ये है कि आप वैल्यूज ऑफ, बहुत पेशेंस से सुनना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। अब सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, यही साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन और कॉट, इसी को बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है बच्चा पार्टी सेक, फिर आता है बच्चा पार्टी कॉसेक, फिर आता है बच्चा पार्टी टैन, फिर आता है बच्चा पार्टी कॉट। यही होता है भाई साहब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ऑफ हायर एंगल्स, ठीक है। तो देखो इसका एक तरीका होता है पूरा सॉल्व करने का, तो वो तरीका बच्चा पार्टी आप सीख लो तो आपको मजा आ जाएगा, पूरा दोगे, ठीक है। तो ये चीज बच्चा पार्टी आपको याद करनी है। चलो भाई साहब थोड़ी सी डिजाइन बना लेते हैं, फिर मैं इसका आपको तरीका बताता हूं, ठीक है भाई। अब देखो बच्चा पार्टी
सबसे पहला स्टेप क्या आता है, ये आपको सीखना है कि भाई सबसे पहला स्टेप क्या आता है। सबसे पहला बच्चा पार्टी स्टेप ये आता है, ठीक है ना। अरे स्टेप नंबर 1, जो भी बच्चा पार्टी आपको सवाल में एंगल दिया है, ठीक है, मेरा ही फॉलो करना। मे बी शायद डिफरेंट टीचर्स इसे डिफरेंट तरीकों से बताते हैं, लेकिन आपको मेरा मेथड फॉलो करना है, ठीक है। प्लीज मेरा मेथड बच्चा पार्टी फॉलो करना, ठीक है सर। आपको क्या करना है भाई साहब, जो देखो ये TRI बच्चा पार्टी साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है, कॉसेक भी हो सकता है, ठीक है सर। उसको हमेशा बच्चा लिख दो आप n π/2, हमेशा ऐसे n π/2, ठीक है भाई साहब, n π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म, ठीक है सर। सर इसका क्या मतलब है, देखो भाई इसका मतलब है कि भाई साहब ये एक क्या होना चाहिए, ये एक इंटीजर होना चाहिए, ये एक इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल ऑफ π/2। और ये जो थीटा है ना भाई साहब, ये आप एक्यूट पुट कर देना, ठीक है ना। कोई भी एंगल दिया हो उसको ऐसे कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे ये अभी थोड़ी देर में मैं चीजें बताऊंगा आपको, ठीक ना। कैसे कन्वर्ट करोगे अभी क्वेश्चन आएगा तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। स्माइल करो, टाइम स्टैम्प लगाओ और अपनी स्माइली दिखा दो, बोले हाँ सर हम स्माइल कर रहे हैं। अब देख लो भाई, ये करने से पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, स्टेप नंबर 1 वो था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना यार। ये जो भी अंदर एंगल है ग्रीन वाला, इसको पहले आपको पॉजिटिव बना लेना है, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि मेक, ये जो ग्रीन वाला एंगल है ना बच्चा पार्टी, हाँ, मेक ग्रीन एंगल पॉजिटिव है सर, हाँ बेटा, मेक ग्रीन एंगल पॉजिटिव। कैसे बनाओगे ये भी अभी आगे हम लोग देख लेंगे, इसलिए टेंशन ना लो, बस सुनते रहो, थोड़ी देर में सब क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या स्टेप आता है सर, नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ये आता है कि अगर इफ ये जो n है अगर ये ऑड है तो भाई साहब आपको कुछ चेंज करना है, तो कुछ देखो चेंज होगा। और अगर n इवन है तो बच्चा पार्टी देखो नो चेंज होगा, है सर, हाँ बेटा। अगर n ऑड है तो बच्चा पार्टी कुछ चेंजेस होंगे, अगर n इवन है तो भाई नो चेंज होगा। ये भी सवाल करके समझ में आएगा, इसलिए आप पहले से टेंशन मत लेना। अब यहां ध्यान दो कि कैसे चेंज होता है। अगर भाई साहब चेंज होता है तो देखो किस पैटर्न में चेंज होता है। साइन जाता है बच्चा पार्टी कॉज में, कॉस जाता है साइन में। अब देखो यार ये सब निकालने की मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, ये मेथड एक ट्रिक है कि हायर एंगल्स पे कैसे चीजें हम निकाल सकते हैं। इसके जो मेन मेथड्स होते हैं वो भाई बहुत लेंदी होते हैं, तो वो सीखने का कोई फायदा नहीं है। ओनली फायदा है बच्चा पार्टी इनके तरीके सीखने का जो हमेशा वैलिड है, ठीक है। अब देखो भाई ऐसे ही जो टैन है इसको भाई साहब हम वो टैन में कन्वर्ट करते हैं, वो कॉसेक में कन्वर्ट करते हैं, और जो बच्चा कॉसेक है उसको हम सेक में कन्वर्ट करते हैं अगर चेंज होता है तो। और चेंज बच्चा पार्टी कब होता है, चेंज एक ही केस में होता है कि भाई जब n ऑड है तभी चेंज होगा, और अगर बच्चा पार्टी n आपने निकाला वो अगर इवन है तो वो कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा दिया है वैसा ही पटक देंगे। यानी अब तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले भाई ये जो ग्रीन एंगल है इसको बच्चा पार्टी आपको करना है पॉजिटिव। कैसे करना है ये हम सिखाएंगे। फाइनल चीज क्या है, फाइनल चीज क्या है, जो भी एंगल दिया है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, और यहां प्लस माइनस थीटा होना चाहिए। ये कैसे होगा ये अभी नहीं सोचना, क्वेश्चन में सोचना है। अगर ये n ऑड था तो चेंज कर दो, अगर n इवन था तो भाई साहब आपको चेंज नहीं करना है। अब आती है भाई साहब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है भाई। तो देखो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी, देखो बच्चों ये जो आपका स्टेप नंबर जो बच्चा पार्टी 3 होता है, इस वाले स्टेप का नाम होता है अग्नि परीक्षा। सर क्या है सर ये अग्नि परीक्षा, देखो भाई क्या है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा में हम लोग क्या करते हैं,
जो ओरिजिनल एंगल दिया होता है। सर कौन सा ओरिजिनल एंगल? बेटा ये जो इसके अंदर जो ओरिजिनल एंगल होता है विदाउट चेंज वाला। अभी आपको पूरी चीज नहीं समझ में आ रही होगी, इसलिए बच्चा पार्टी उसकी टेंशन मत लेना, बस जो लिख रहा हूं सुनते रहो, सोचो ये ऐसे ही बड़बड़ा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी देर में जब मैं सवाल कराऊंगा तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहां ध्यान दो, ये जो एंगल है, ये ग्रीन वाला जो बच्चा पार्टी एंगल है, मानो ये ओरिजिनल एंगल दिया हुआ था फाई। फाई का भाई साहब आपको क्वाड्रेंट पता करना है। अगली परीक्षा में क्या करना है कि ये जो फाई एंगल है इसका भाई आपको क्वाड्रेंट पता करना है। हाँ सर, हाँ बेटा, इसका आपको क्वाड्रेंट पता करो। ओके सर, क्वाड्रेंट के बाद में आप ये पता करो कि उस क्वाड्रेंट में ये जो ओरिजिनल TRI है विदाउट चेंज वाला, जैसा सवाल में दिया होगा, ध्यान से, ये जो TRI है, अच्छा सर, हाँ बेटा, ये जो TRI है जो सवाल में दिया होगा उसका साइन पता करो। बस बच्चा पार्टी ना इतना ही सोचते हैं, इसलिए कोई टेंशन ना लो। ये बच्चा बहुत ओपी ट्रिक है चीजें निकालने की, बहुत से लोग को ये ट्रिक आती भी होगी क्योंकि ये ट्रिक बच्चा बहुत ज्यादा फेमस है। अब सर क्या करें, अब सर क्या करें? चलो बेटा, जितना सुनना था तुमने सुन लिया। अब देखो बच्चा पार्टी, तुमको क्या करना है, यहाँ पे जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ओते सर, अब यहाँ बच्चा पार्टी जरा ध्यान दो। यहां जैसे पहुंचोगे, जैसे भाई मैंने आपसे पूछा कि आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत आराम से देखो, जितना मैंने पढ़ाया बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। जैसे भाई मैंने पूछा, चलो भाई जरा मेरे को साइन ऑफ 170 डिग्री बताओ, ठीक है सर, इसको सिंप्लीफाई करो। सर इसको बताओ हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? मैंने कहा देखो भाई, सर ने बताया है कि जो भी क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले इसको आप ऐसे मल्टीपल में तोड़ दो। सर कैसे तोड़े? मैंने कहा देखो भाई 1 इंटू π/2 प्लस 80 डिग्री। सर हाँ बेटा, 1 इंटू π/2 प्लस 80 डिग्री, मतलब 90 प्लस 80 डिग्री कितना होता है बच्चा? 170 डिग्री। ऐसे ही इसको तोड़ दो। ठीक है सर, हमेशा बच्चा π/2 के मल्टीपल में तोड़ो। ठीक है सर, ये कैसे तोड़ा जाता है? दिमाग लगा लो, हो जाएगा, चिंता मत करो। ये सवाल नहीं आएगा, अगला आएगा, अगला नहीं आएगा, तीसरा आएगा, तीसरा इन चौथा आएगा, लेकिन फाइनली आपको ये चीज करनी आ जाएगी। अब यहां पे ध्यान, ठीक है सर। अब देखो जैसे आपने तोड़ा तो देखो मल्टीपल π/2 का ये क्या है? हमने कहा सर ये π/2 का ऑड मल्टीपल है। ये जो 1 है ना सर, ये देखो ऑड मल्टीपल है। मैंने कहा अच्छा, हाँ सर। अब जरा यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान देना। हाँ, ऑड का मतलब क्या होता है? चेंज का। और बेटा चेंज कैसे होता है? यहां पे ध्यान दो, चेंज कैसे होता है? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये ट्रिक में हार ना मानना, ठीक है ना? जितने लोग अभी जुनून से लगे हुए हैं अभी कमेंट करो जुनून। यहां पे ध्यान दो, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, कमेंट जरूर करना। अब यहां आओ, अब जैसे यहां पे बच्चा पहुंचेगा तो देखो ये चेंज कैसे होगा? साइन चेंज होगा कॉज में, और लिख दो कॉज ऑफ ये जो एक्यूट एंगल यहां पे बचा था 80 डिग्री। हमेशा बच्चा पार्टी आपको यही करना है। आप हमेशा क्या लिख दोगे यहां पे? कॉज ऑफ 80 डिग्री जो भी था। ये चीज मैंने आपको पीछे नहीं बताई थी, अब बता रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये देखो 2 स्टेप आपने कर दिए। क्या आपने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया? ब्रेक करने के बाद आपने स्टेप 2 बच्चा फॉलो कर दिया कि चेंज करना है कि नो चेंज करना है। चेंज करना है तो कैसे करना है, नो चेंज करना है तो भैया कैसे करना है। उसके बाद में क्या है बच्चा? और देखो एक और चीज मैंने बोली थी कि मेक ग्रीन एंगल पॉजिटिव। ये जो फाई है इसको बच्चा पॉजिटिव बनाना था, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। नेगेटिव वाले केसेस अभी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है सर, अब क्या करें? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी इधर आओ। हाँ सर, तुरंत हम आते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब अब बचा है स्टेप नंबर 3 जिसका नाम है अग्नि परीक्षा, उसको मैं बोलता हूं एपी। अब सर क्या करेंगे? मैंने कहा भाई इसका जरा क्वाड्रेंट पता करो जो ओरिजिनल है। ध्यान रखना, ये सब करने के बाद आपको ओरिजिनल में चला जाना है। सर ये क्या है? मैंने कहा ये है बच्चा पार्टी 170 डिग्री। और ये कहां से कहां तक है? मैंने कहा ये होता है 90 से लेके 180 डिग्री। सर ये कौन सा क्वाड्रेंट है? मैंने कहा ये होता है बच्चा पार्टी सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। अच्छा सर, सर सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है? मतलब बच्चा आपको ओरिजिनल देखना है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो कॉज में कन्वर्ट हो गया है कॉज का साइन नहीं देखना है। यही भैया तरीका है एंगल निकालने का, आपको ओरिजिनल का देखना है। तो हमें पता है सर यहां पे क्या होता है? सर जो साइन है वो सर देखो पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे आप लगा दो बच्चा पार्टी प्लस साइन। हाँ बच्चे, यहां पे लगा दो प्लस साइन। और यही आंसर है
यही आंसर है। जितने लोग को यहां समझ में आ गया है कमेंट करो हाँ सर, अभी कमेंट करो टाइम स्टैम्प लगा के हाँ सर। नहीं आया चलो बेटा आगे आओ, ठीक है सर। अब देखो बच्चा पार्टी, दूसरा सवाल जैसे मैं आपको देता हूं कि यहां पे मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने आपको दे दिया बच्चा पार्टी जैसे कॉज ऑफ 220 डिग्री। मैंने कहा चलो बच्चा इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो बच्चा इसको मैं दो तरीकों से सिंप्लीफाई करूंगा, इसलिए बच्चा बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ओके सर, हाँ बच्चा इधर आओ। अब देखो भाई ये cos ऑफ 225 डिग्री, मैंने कहा सर हमेशा इसे मल्टीपल में तोड़ा जाता है। सबने कहा मैं इसको लिख सकता हूं सर पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, प्लस लिख सकता हूं बच्चा पार्टी 45 डिग्री। बहुत ध्यान से सुनते रहना। इसके बाद क्या होगा मेरे बच्चों, यहां पे ध्यान दो सर, इसको आप लिख सकते हो cos ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री। क्यों सर, इसलिए इसको ऐसे लिखा है कि आपने पीछे स्ट्रिक्टली बोला है कि हमें पाई बाई 2 का मल्टीपल चाहिए। तो बच्चा जरूर लिखना 2 इंटू पाई बाई 2। डायरेक्ट पाई से भैया अकल मत लगाना, कुछ लोग को फॉर्मूला आता होगा पर अभी मैंने ये फॉर्मूला नहीं बताया है, हम यही मान के पढ़ा रहे हैं आपको कुछ नहीं आता है। अब यहां पे ध्यान दो, अब जैसे बच्चा पार्टी आप यहां पे पहुंचोगे तो आपको पता है ये देखो सर इवन मल्टीपल है। हाँ सर, अब बताओ बच्चा पार्टी इवन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मैंने कहा देखो भाई इवन मल्टीपल का मतलब होता है कि नो चेंज, नो चेंज, पीछे यही लिखा हुआ मानो नो चेंज, और ये जो एंगल होता है लिख दो cos 45 डिग्री। ओके सर, अब भैया अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चा पार्टी जिसका नाम होता है अग्नि परीक्षा। तो देखो भाई अग्नि परीक्षा में क्या होगा मेरे क्यूट से बच्चों, ये जो 225 डिग्री है ये बताओ कहां से कहां तक होगा। मैंने कहा सर ये पाई मतलब 180 डिग्री। अब भाई साहब ये चीजें आपको दिल दिमाग में रख लेनी है, पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है सर। ये पाई से लेके कहां तक होगा, मैंने कहा सर 3 पाई बाई 2 270 डिग्री। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब सर ये बता दीजिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है। सर कॉस जो है ना सर वो नेगेटिव होता है। मैंने कहा वाह अग्नि परीक्षा तुम तो बड़ी होशियार हो गई हो। कहती है हाँ मेरा नाम है अग्नि परीक्षा और मैं देखो बहुत ज्यादा होशियार हो गई हूं सर। मैंने कहा वेरी गुड, वेल डन बेटा। तो देखो यहां पे आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है और आंसर, ठीक है सर। अब देखो बच्चा क्या पता कुछ लोग दूसरे तरीके से सोच रहे हो, तो देखो भाई दूसरे तरीके से भी इसका आंसर आएगा। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ जल्दी से, हम लोग मेथड 2 देख लेते हैं। हाँ सर मेथड 2 दिखा दीजिए। तो देखो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे मेरे क्यूट से बच्चों, इसे लिख सकते थे cos ऑफ 270 डिग्री। अब भैया ये लिखना तो आपको सीखना ही होगा, 270 डिग्री, बहुत ध्यान से देखना, आपको लिखना होगा cos ऑफ 270 डिग्री और माइनस आप कर सकते हो बच्चा 5 डिग्री, ठीक है सर। हाँ आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो बच्चा पार्टी फिर से देखो क्या हुआ कि देखो भाई साहब ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है। हाँ सर, ऑड मल्टीपल का मतलब क्या है सर, चेंज होगा। आपने बताया ये सब बार बार बच्चों मन में बोलते रहो, चेंज होगा। यानी सर कॉस किस में कन्वर्ट होगा, मैंने कहा बच्चा देखो साइन में होगा। और एंगल क्या बचेगा एक्यूट वाला सर 45। सर क्या इतना ही, मैंने कहा ना रे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बच्चा पार्टी की अग्नि परीक्षा, ओरिजिनल एंगल वो हम देखो पिछले वाले पार्ट में मतलब पिछले वाले मेथड में हम कर चुके हैं। अग्नि परीक्षा में पता लगा कि कॉज यहां पे क्या था, नेगेटिव था, जो बच्चा पार्टी ओरिजिनल एंगल था। तो भाई साहब यहां पे आप लगाओगे माइनस। अब देखो आपको ऐसा लग सकता है कि देखो दोनों आंसर डिफरेंट आए, नहीं नहीं दोनों आंसर बच्चा पार्टी सेम है, क्योंकि आंसर हमारा क्या है फाइनल, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 cos 45, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर है बच्चा पार्टी -1/√2, और इसका भी जैसे आप सॉल्व करोगे मेरे क्यूट से बच्चों ये भी आ जाएगा -1/√2, और देखो क्यूट से बच्चों यही आंसर है। तो भाई साहब कितने लोगों ने मेथड 1 से किया था वो लोग कमेंट कर दो सर मेथड 1, जितने लोगों ने मेथड 2 से किया था वो लोग कमेंट कर दो मेथड 2। मतलब इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं वीडियो भी और आगे देखते रहो, तो क्या पता भी जो छोटे मोटे डाउट है मैं किसी और क्वेश्चन में आपके दूर कर दूं, ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो भाई कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जो कि क्वाड्रेंट रूल से ही डिराइव होते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सम इंपॉर्टेंट, ओके सर, हाँ बेटा, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ओते सर, हाँ बेटा। तो यहां पे सब लोग बहुत ध्यान से देखना, पेशेंस रखो, ठीक है, ओके सर, हाँ बेटा। तो देखो भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे आप देखो बहुत बार आपको दिया जाएगा, ऐसी चीज दी जाएगी
कि आपसे बोला जाएगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा बताओ। ओके सर, वो वैसे ही डिराइव्ड है, लेकिन आपको ये सब डिराइव करने की बच्चा कोई जरूरत नहीं है। यहां आंसर आ जाता है माइनस ऑफ साइन थीटा। ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। जो साइन है वो सीधे उल्टी करके माइनस बच्चा बाहर फेंक देता है, ठीक है। ये आपको बच्चा पार्टी याद होना चाहिए। दूसरी चीज क्या बच्चा पार्टी याद होनी चाहिए? दूसरी चीज ये याद होनी चाहिए कि जो tan ऑफ जो बच्चा पार्टी माइनस थीटा है, ये आता है बच्चा पार्टी माइनस tan ऑफ थीटा। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, एकदम सही। नेक्स्ट चीज क्या होती है सर? थर्ड चीज होती है कि अगर आपको किसी ने कहा कॉट ऑफ माइनस थीटा, ये आंसर कितना आता है? मैंने कहा सर ये आता है कॉट थीटा का माइनस। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। चौथी चीज क्या आती है? अगर मैंने आपसे कहा कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, तो ये आता है बच्चा पार्टी माइनस कॉसेक थीटा। ओके सर। और जो लास्ट चीज आती है भाई साहब, वो देखो कॉस। कॉस भैया बहुत प्यारी सी चीज है। कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है बच्चा पार्टी कॉस थीटा, और इसी का उल्टा क्या होता है बच्चा पार्टी? सेक ऑफ माइनस थीटा। तो सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बच्चा पार्टी? ये होता है। ठीक है सर। अब देखो भाई, सबसे जो पहली चीज है जो मैं चाहता हूं, इसको आप तुरंत बच्चा पार्टी अपने फ्लैश पैड में लिख दो। ये जितनी चीजें आपको दी है ना, ये जो बच्चा जो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे भाई साइन ऑफ जो माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा है, ठीक है सर। tan ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा है। ये दो चीज बच्चा आप याद कर लो, फिर देखो ऑटोमेटिकली ये दो चीज आपको याद होगी, क्योंकि ये इसी के उल्टे हैं, ठीक है। tan ऑफ माइनस कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और नेक्स्ट है कॉस को याद कर लो। अगर बच्चा पार्टी अपने कॉस देखो, कॉस क्या करता है? माइनस को पी जाता है, समझे ना। तो कॉस का उल्टा क्या होता है भाई? सेक होता है, तो वो भी पी जाएगा। मतलब आपको एक तरह से ये और ये याद कर लिया, तो बाकी इन्हीं तीन के उल्टे हैं। ये आपको फॉर्मूले भाई साहब याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में इसका प्रूफ बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको इसका देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे आपको किसी ने कहा साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा भाई? माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। हाँ बच्चा, ये आता है माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। माइनस बाहर, मतलब ये कितना हो जाएगा? साइन 30 बच्चे हाफ होता है। मेरे ख्याल से सबने अब तक वैल्यू याद कर ली होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा माइनस हाफ। और इसी लगे अगर कोई आपको बाहर मिलता है और आपसे अगर बच्चा पार्टी पूछ लेता है कॉज ऑफ माइनस 30 डिग्री, तो आपको पता है दिस इक्वल्स टू कॉज ऑफ 30, क्योंकि बच्चा पार्टी कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आ जाएगा बच्चा पार्टी √3/2, और ये आपको याद करना है सर। हाँ बेटा, तो देखो ये फॉर्मूले याद है, तो इस टाइप के आप सवाल कर लोगे जहां पे एंगल क्या हो जाता है बच्चा पार्टी? नेगेटिव हो जाता है। अब यार कुछ लोग पूछते हैं कि यार इसका सर प्रूफ बताओ। तो देखो बच्चा, इसका देखो प्रूफ क्या है, और मैं आपको इसका प्रूफ भी कराता हूं, ठीक है। इन एंगल्स का वैसे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ आपको याद होना चाहिए, पर लो फिर भी मैं आपको देखो प्रूफ करा देता हूं कुछ चीजों का। चलो प्रूफ कराता हूं, ठीक है सर, प्रूफ कराओ। जैसे मैंने आपसे कहा कि सर साइन ऑफ माइनस थीटा बताओ, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, आपको पता है ये देखो कुछ क्वाड्रेंट थे, ठीक है। अब बताओ भैया माइनस थीटा का मतलब क्या है? सर आप माइनस थीटा मतलब अब तक तो आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले रहे थे, सही बात है। 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2। अब देखो माइनस थीटा का मतलब क्या है, जो मैंने शुरू में पढ़ा था। अब बेटा यही एंगल देखो आप क्लॉकवाइज लोगे, ठीक है। तो देखो साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब आप कुछ ऐसा करोगे कि एंगल देखो कुछ आपने क्लॉकवाइज ले लिया होगा, और ये कुछ ऐसा आपने लिख दिया होगा, ये जैसे कि आ गया माइनस ऑफ थीटा। सर ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। हाँ मेरे बच्चे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। ओके सर। अब बताओ बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? मैंने कहा सर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए हम लिख देंगे माइनस साइन थीटा। क्या आपको ये प्रूफ क्लियर है? क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो भाई और सुनो। हाँ सर और सुनाओ। मैंने आपसे बोला था कि ये जो भी एंगल होता है, ये देखो जो भी एंगल होता है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा सर इसे लिख सकते हैं π/2 का मल्टीपल, ठीक है सर, और माइनस ऑफ थीटा। एकदम सही सर। π/2, 0 एक बच्चा इवन नंबर कहलाता है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। 0 इवन नंबर कहलाता है,
आपने लिख दिया इसे साइन ऑफ थीटा सर क्वाड्रेंट रूल से। हाँ सर, लेकिन हमने ओरिजिनल एंगल का पता लगाया तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में था जहां पे सिर्फ कॉज और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए सर आया है माइनस। तो कितने लोग को प्रूफ क्लियर है वो लोग कमेंट कर दो हाँ सर क्लियर है। अब जरा यहीं पे एक मेरे से बात करो, अगर आपको दिया होता कॉज ऑफ माइनस थीटा तब सर हम लोग हमने कहा सर देखो इसको आप ऐसे लिखते, वैसे आपको पता है इसका आंसर क्या आता है कॉज ऑफ थीटा, एकदम सही। अब एक चीज बच्चा पार्टी बताओ, इसको आप लिखते कॉज ऑफ 0 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। हाँ सर, फिर से आप क्या करते सर ये तो इवन है, हाँ बेटा ये तो इवन है सर, इसका मतलब क्या नो चेंज, आप लिख देते कॉज ऑफ थीटा। पता करते कि ये कहां है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी अग्नि परीक्षा। तो पोजीशन भाई साहब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए बाहर हम लोग क्या लगाते प्लस कॉस थीटा। फिर से मैं कह रहा हूं प्रूफ की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है बच्चा पार्टी ये सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं। अब देखो बच्चा पार्टी आगे के फॉर्मूले कैसे डिराइव होंगे आपको, आपने जब बच्चा पार्टी देखो दो चीजें आपने प्रूफ कर ली, सर हमने दो चीजें क्या प्रूफ करी, और बच्चा तुम्हें दिखाते हैं कि दो चीजें आपने क्या प्रूफ करी। आपने कर ली कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, हाँ सर, कॉज ऑफ माइनस थीटा होता है कॉज ऑफ थीटा, हाँ सर। अब देखो आप क्या करोगे, आप ऐसा करो दोनों को डिवाइड करो, ठीक है सर। अब बताओ जैसे आप दोनों को डिवाइड करोगे आपको मिलेगा tan ऑफ माइनस थीटा, राइट, साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉज ऑफ माइनस थीटा, बेटा tan ऑफ माइनस थीटा आएगा, ठीक है। और ये दोनों डिवाइड करोगे तो बचेगा माइनस ऑफ tan थीटा। अरे हाँ सर, तो देखो तीसरा बच्चे ऐसे ही हो गया, इसको आप क्वाड्रेंट रूल से भी डिराइव कर सकते हो। उसके आगे अगर और देखना चाहोगे तो देखो भाई, अगर कोई आपसे पूछता है मेरे क्यूट से बच्चे कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, तो आपको पता है ये होता है 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा। सर व्हाट इज 1 अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा, सर साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अरे वाह सर, यानी कि इसका वैल्यू आ गया है सर माइनस कॉसेक थीटा। तब भी आप टेंशन ना लो, बस आपको बच्चा फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। प्रूफ में इसलिए करा दे रहा हूं कि थोड़ी बहुत चीजें आपको पता लग जाए, अदरवाइज बेटा सिर्फ देखो फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। यहां जैसे आप पहुंचोगे आपको पता है, फिर से बच्चा इसमें सेक ऑफ माइनस थीटा अगर कोई आपसे पूछता है तो इसको लिख सकते हो बच्चा पार्टी 1 अपॉन कॉज ऑफ माइनस थीटा। व्हाट इज कॉज ऑफ माइनस थीटा, सर इट इज कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। कॉज ऑफ माइनस थीटा आप देखो प्रूव कर चुके हो कॉज ऑफ थीटा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी सेक ऑफ थीटा। एंड सिमिलरली मेरे क्यूट से बच्चों जैसे आप इसमें आओगे आपको पता है कि कॉट ऑफ माइनस थीटा अगर कोई पूछता है तो ये होता है 1 अपॉन tan ऑफ माइनस थीटा। सर व्हाट इज tan ऑफ माइनस थीटा, इट इज माइनस tan थीटा। तो 1 अपॉन tan माइनस tan थीटा जो कन्वर्ट करोगे किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, माइनस कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। हाँ सर, तो देखो भाई साहब मैंने आपसे क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, सिंपल चीज बोली, ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर बच्चा ये चीज आप फ्लैश पैड में लिख के याद कर लेते हो, प्रूफ का सही में बच्चा इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंस है इसको याद करने का। तो तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, अगर आपने ये सब याद कर लिया है, प्रूफ के बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहता हूं, अगर आपने ये सब बच्चा पार्टी याद कर लिया है तो तुरंत कमेंट कर दो हाँ सर याद कर लिया है, या फिर कुछ और यस सर वी हैव लर्न दिस, या फिर जय बाबा की टाइम स्टैम्प लगा के, मैं समझ जाऊंगा कि चीजें आपको याद हैं, ठीक है। तो प्रूफ हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ इन फॉर्मूलों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है सर। सर थोड़ा और प्रैक्टिस करा दो। हाँ बच्चे बिल्कुल, हम आप ही के लिए हैं और आप हैं तो हम हैं, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब क्या चीज है, जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपको दे दिया, चलो मेरे क्यूट से बच्चों tan of 1, चलो इसको सिंप्लीफाई करो, सब लोग बच्चा पार्टी सिंप्लीफाई करो, सब लोग सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। चलो यहां पे ध्यान दो। अब देखो मेरे क्यूट से बच्चों, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको लिख दूंगा, देखो tan ऑफ 270, 270 कितना होता है भाई 3 पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री, ठीक है सर, ओके सर। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी अगर आपको बड़े बड़े एंगल दिखाई दें तो आपको इसको पाई बाई 2 के मल्टीपल में ही तोड़ना है। अब ये सोचना भाई आपका काम है। सबसे आप करीबी मल्टीपल देखो, 90 का सबसे पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी 90 डिग्री, 90, 180, 270, 360।
तो आपको समझ में आया कि ये एंगल बच्चा 270 और 360 के बीच में है। ठीक है, ये चीज देखो आपकी हेल्प करेगी। ये एंगल बच्चा पार्टी 270 और 360 के बीच में, तो आपकी मर्जी, आप चाहे 270 के मल्टीपल्स में लिखो चाहे 360। मेरी बात समझ में आई तो कमेंट करो हाँ सर समझ में आई। ये मैं एक आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे मल्टीपल पहचानो। अगर आप खुद से पहचान ले रहे हो वेरी गुड। अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये चीज क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑड। हाँ सर, अब देखो भाई ऑड का मतलब क्या होता है, तो देखो बच्चा पार्टी ऑड का मतलब ये होता है कि ये टैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी, कॉट में, कॉट ऑफ एक्यूट एंगल में। अब भाई साहब क्या होता है, लास्ट स्टेप जो इसका है वो क्या होता है बच्चा पार्टी, अग्नि परीक्षा। हाँ सर, अब बताओ भाई अग्नि परीक्षा में हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, अग्नि परीक्षा में हम लोग 315 का हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। तो आपको पता है 315 किसके बीच में है, 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री। नेक्स्ट चीज आती है भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट है बच्चा फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पे बच्चा टैन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, आप यहां पे क्या लगा दोगे, आप यहां पे माइनस लगा दोगे, और कॉट 45 क्योंकि 1 होता है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसलिए आंसर आ जाएगा -1। तो जितने लोगों ने बच्चा पार्टी इसको ऐसे कर दिया है, मेरे को कमेंट करके टाइम स्टैम्प लगा के कर दें कि हाँ सर कर लिया है, या फिर लिख दें हाँ सर समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, क्या पता कुछ लोगों ने इसको ऐसे किया हो कि जैसे बच्चा पार्टी आपको निकालना है tan ऑफ 315 डिग्री, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि आपने सोच लिया बच्चा पार्टी tan ऑफ 360 डिग्री -45 डिग्री, आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों 360 को आप कैसे लिखोगे, ये देखो 4 टाइम्स 90 डिग्री है, मतलब देखो 4 टाइम्स ऑफ π/2 है मेरे बच्चों, माइनस है 45 डिग्री। सर π/2 का कैसा मल्टीपल है, मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी ये π/2 का इवन मल्टीपल है। हाँ सर ये इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, यहां पे बच्चों कोई भी चेंज नहीं करते, तो हम लोग बस tan 45 लिख देंगे। बस देखो इतना हमें श्योर रखना है कि जो भी चीज यहां पे बन रही है वो क्या होनी चाहिए मेरे क्यूट से बच्चों, एक्यूट होनी चाहिए। ठीक है ना, आपकी जैसी क्यूट होनी चाहिए। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप यही है कि ये जो ओरिजिनल जो चीज दी गई थी इसका भाई साहब क्वाड्रेंट हमें पता करना है। तो देखो अब मैं नहीं लिख रहा हूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई साहब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब tan क्या होगा मेरे क्यूट से बच्चों, नेगेटिव होगा। तो भैया इसका साइन देखना है, इसका नहीं, इसका साइन देखना है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है इसलिए बच्चा पार्टी हम माइनस लगाएंगे, आंसर आ जाएगा -1। जय बाबा की। ठीक है बच्चों, तो देखो कुछ चीजें मैं आपको और करा देता हूं, इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड देन हम रैप अप करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो सर अब यहां पे बच्चा पार्टी सब लोग कोई ध्यान दो। जैसे भाई साहब अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, प्लीज टाइम स्टैम्प फिर से लगाओ, बोलो हाँ सर आ गई हैं। ठीक है, अब यहां पे आओ, जैसे भाई साहब आपको कोई सवाल दे दिया, तो सर सेक ऑफ 420 डिग्री बताओ। अच्छा सर, हाँ बेटा सेक ऑफ 420 डिग्री बताओ। ठीक है सर, कैसे करेंगे सर, 420, हाँ सर इसे लिख सकते हैं सेक ऑफ 360। तो देखो 360 को आप कैसे लिखोगे, ये लिखना आना चाहिए भाई साहब 4 टाइम्स π/2। अब तक आपके दिमाग में बस जाना चाहिए कि π/2 90 डिग्री होता है। ठीक है सर, प्लस कितना बचा सर, π/2 होता है 90, 90 इंटू 4 कितना होता है 360। 360 में आपको कितना ऐड करना है सर, आपको देखो 60 डिग्री ऐड करना है। बिल्कुल सही बात है सर। अब बताओ भाई ये जो 4 है ये फिर से क्या है मेरे बच्चों, इवन नंबर है। ठीक है, हाँ सर ये इवन नंबर है, कभी इसको काटना नहीं, π/2 में चाहे इवन आ रहा हो चाहे ऑड आ रहा हो ना, आपको जरूर है। अब इसका मतलब सेक का सेक रहेगा, जो एक्यूट एंगल बचा उसे लिख दो। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हाँ बेटा लेट मी टेल यू द नेक्स्ट स्टेप, हमें भाई साहब इसका क्वाड्रेंट पता करना है। तो देखो भाई 420 हम लोग को कैसे पता करते हैं, इधर आओ मेरे क्यूट से बच्चों, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, रोना नहीं कि सर ये 360 से बड़ा हो गया है। देखो भाई यहां से यहां तक जब जाओगे तो 90 डिग्री कवर होगा, राइट, हाँ सर। जब यहां से यहां तक जाओगे तो 180 कवर हो जाएगा, देखो 90 180, यहां तक 270,
फिर से जाओगे तो देखो यहां तक 360 कवर हो गया होगा। इन शॉर्ट सबको पता है कि जब एक पूरा गोला आप बना के आओगे तो आप 360 कवर कर लोगे। एकदम सही। अब एक चीज बताओ मेरे क्यूट से बच्चों, 360 में आपको और कितना ऐड करना है? मैंने कहा देखो सर हमें 60 डिग्री और ऐड करना है। बिल्कुल सही बात है, आपको देखो 60 डिग्री और ऐड करना है। यानी कि ये जो एंगल है बच्चा, चाहे जितना बड़ा लिखा हो, चाहे जितना बड़ा लिखा हो, आपने एनालाइज किया, आप जैसे पहुंचे 360, 60 और ऐड करना पड़ा। तो ये देखो सर ये जो एंगल है सर, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया है। हाँ बच्चे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोबारा पहुंच गया है। हाँ ऑब्वियसली 0 से 90 के बीच में नहीं है, इसका कंफ्यूजन नहीं पालना है। हम ये बोलेंगे लौट के बुद्धू घर तो आए। इसका मतलब क्या है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, तो सर आप यहां पे प्लस लिख दीजिए। और देखो सेक 60 कितना होता है? तो ये 2 होता है। मैच कर गया, जितना मैच कर गया, कमेंट करो टाइम स्टैम्प लगा के। हाँ सर मैच कर गया। ठीक है भाई। अब देखो एक दो सवाल मैं और कराता हूं, और बस इतनी ही प्रैक्टिस काफी है। कभी आपसे ऐसा मतलब ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा कि इस एंगल का ये बताओ वो बताओ, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है। अब देखो बच्चा पार्टी, एक चीज मैं और देता हूं। जैसे मैंने आपको दे दिया कि कॉसेक ऑफ, आप दे दिया मेरे क्यूट से बच्चों, कॉसेक ऑफ 415 डिग्री। ऐसा करो माइनस भी लगा दो, है सर? हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब, अगर आप रूल्स की तरफ जाओगे तो देखो सबसे पहले आप क्या ध्यान दोगे मेरे बच्चों? सबसे पहले आप ये ध्यान दोगे कि मेक ग्रीन एंगल पॉजिटिव। ग्रीन का मतलब बेटा ये जो ओरिजिनल जो सवाल में दिया हुआ है, इसको बच्चा पार्टी आपको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है सर, आ जाओ सर। अब देखो आपको ये भी पता है कि ये सर आपने फॉर्मूले याद करने को कहे हैं कि कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। प्रूव की ऐसी की तैसी, इसलिए कोई टेंशन मत लेना। ठीक है सर। अब यहां पे जरा सब लोग ध्यान दो, जैसे आप यहां पे पहुंचोगे तो ये माइनस, जैसे बाहर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ 415 डिग्री। हाँ सर। और ध्यान दो मेरे क्यू बच्चों, माइनस बाहर आ गया। अब बस आपको देखो एनालाइज किसे करना है। अब बस आपको वैल्यू जिसकी निकालनी है वो वैल्यू देखो इसकी निकालनी है, कॉस डिग्री। हाँ मेरे बच्चे, इसकी वैल्यू निकालनी है। सर बताइए कैसे निकालेंगे? सर बड़े एंगल से डरेंगे नहीं, एकदम से ही। सर ये जो कॉसेक है इसको मैं फिर से लिख सकता हूं 360 प्लस 45 डिग्री। हाँ सर। अब बताओ सर ये कौन सा मल्टीपल है? ठीक है, अब तक तो बहुत से बच्चे बोर होने लगे होंगे, डायरेक्ट आंसर लिखने लगे होंगे। जितने लोग अब डायरेक्ट आंसर जाता है वो लोग जरूर टाइप देखो। हाँ सर डायरेक्ट। तो देखो ये भाई इवन है, तो इवन का मतलब क्या होता है सर? नो चेंज होता है। तो इसको लिख सकते हो कॉसेक, और यहां लिख सकते हो बच्चा पार्टी 45। क्या हमारा काम अभी खत्म हुआ? मैंने कहा नहीं सर, अभी देखो हम ऊपर वाला सवाल भूल आए, अभी सिर्फ देखो बच्चा पार्टी हम ये वाला सवाल कर रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला। अब हमें क्या करना है सर? ये जो ओरिजिनल एंगल है इसका सर क्वाड्रेंट हमें निकालना है, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखो 415 में आप समझ सकते हो, 360 आप घूमे, देखो 360 घूमे ना, पाई बाई 2, पाई कितना हो गया 270, 360, उसमें देखो 15 डिग्री सर देखो और ऐड हो गया। हाँ बच्चा 15 हुआ, सॉरी 45 डिग्री सर और ऐड हो गया। यानी कि सर 45 डिग्री और अगर ऐड होगा, समझे ना, 360 में, तो इसका मतलब सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, यानी कॉसेक सर पॉजिटिव होना चाहिए। सर सर ये क्या होता है? एकदम सही मेरे बच्चों, ये √2 होता है। लेकिन आंसर क्या होगा? आपसे माइनस कॉसेक 415 डिग्री पूछा है, इसलिए बच्चा पार्टी इसका आंसर -√2। आई होप बच्चा पार्टी सबको समझ में आया होगा। कृपया करके ओवरथिंक ना करें, जैसे प्रोसेस मैं फॉलो करने को कह रहा हूं वैसे ही आप फॉलो करो। ठीक है मेरे बच्चों? हाँ सर, लव यू ऑल बच्चों, लव यू वेरी वेरी मच। ठीक है सर, एक दो सवाल और। हाँ बेटा, जैसे देखो बच्चा, आपको निकालना है कॉस ऑफ 40 डिग्री। ठीक है ना? अभी यही टाइम लगाओ, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर लिख दो दोनों का। मैं लेकिन रिकॉर्डिंग जारी रखता हूं। ठीक है, उम्मीद है आपने आंसर लिख दिया होगा। अब यहां पे ध्यान दो, सर व्हाट इज कॉज ऑफ 240 डिग्री? सर कॉज ऑफ 240 डिग्री क्या होता है? मैंने कहा सर ये होता है 270 डिग्री -30 डिग्री। एकदम सही, 270 डिग्री -30 डिग्री। अब यार कुछ लोग क्या पता 180 + 60 से कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है।
बेटा ये पहचानना आपका काम है, आपको सोचना है। ठीक है बच्चा, चलो सर अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जैसे यहां पहुंचोगे फिर से ये क्या है सर, ये ऑड है। ऑड का मतलब क्या होता है, प्लस होता है चाहे माइनस होता है, उससे मतलब नहीं है। आप डायरेक्टली बच्चा साइन 30 लिख दो। अब आपको क्या करना है मेरे क्यूट से बच्चों, इस वाले एंगल का क्वाड्रेंट पहचानना है। तो आपको पता है ये देखो भाई 240 डिग्री, और ये भी क्या लिखा हुआ है सर, ये 240 डिग्री ही तो लिखा हुआ है। तो देखो इस एंगल का हम क्वाड्रेंट समझते हैं। हाँ सर, कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे, बिल्कुल ध्यान दो। 3 पाई, अब चाहे आप ऊपर से सोच लो चाहे आप यहां से सोच लो। सर 270 डिग्री, अच्छा हाँ 90, हाँ सर 180, हाँ सर 270, हाँ सर। अब देखो -30 का मतलब होता है सर थोड़ा सा पीछे आए, +30 मतलब, अब ये भी चीज क्या बता, अभी आप पहली बार सीख रहे हो। 30 मतलब आगे बढ़े, मतलब ऐसे गए एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट। और -30 मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, आप पीछे गए कितना 30। तो देखो भाई जैसे आप 30 पीछे गए मेरे क्यूट से बच्चों, आप कहां पहुंच गए, ये एंगल देखो सर, ये जो एंगल है ये देखो सर थर्ड क्वाड्रेंट का है। हाँ बच्चे ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, अब बताओ ओरिजिनल देखो, कॉस इसको मत देखना, साइन को मत देखना, कॉस का देखा जाता है ओरिजिनल, रूल यही है। ठीक है, रूल यही है और यही आपको फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है सर, कॉस होता है नेगेटिव, इसलिए सिंपल जाओ माइनस लगा दो। साइन 30 हाफ होता है, ये आप बचपन से याद करके आए हो, आंसर आ जाएगा -हाफ। कितने लोग का बच्चा पार्टी आंसर मैच कर गया है, ठीक है तुरंत कमेंट कर दो, हाँ सर मैच कर गया है। ठीक है सर, और बताइए सर। और बेटा सेकंड में आते हैं मेरे प्यारे से बच्चों, tan ऑफ -300। देखो इसको देखते ही सबसे पहले तो मूड खराब हो गया, क्यों, tan ऑफ -थीटा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसको बच्चा पार्टी आप पॉजिटिव बनाए, मतलब माइनस कर देगा बाहर, तो बचेगा -tan ऑफ 300 डिग्री, 300 डिग्री। हाँ सर, अब आपको क्या करना है सर, मैंने कहा चलो सर tan 300 की पहले वैल्यू निकालते हैं। चलो सर tan 300 की वैल्यू निकालते हैं, और आपको निकालना है माइनस टाइम्स ऑफ tan 300, तो बाद में पुट कर देना इसकी जगह। ठीक है भाई, tan 300 देखो 2 वे से निकल सकता है। पहला वे है 360 -60 भी कर, तो बस आपको सही रूल लगाना है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। तो यहां पे ध्यान दो भाई, 3 इंटू π/2, ठीक है सर कितना हो गया 270, कितना करोगे बच्चा पार्टी 30 डिग्री। अब आपको देखो पता है कि ये जो बच्चा पार्टी 3 है ये क्या है, मैंने कहा सर ये ऑड है। सर ये ऑड मतलब क्या होता है, मैंने कहा सर चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा कॉट ऑफ, हाँ सर चेंज होगा, ऑड है और tan कॉट में होता है। ये चीज देखो बस, अगर आपको याद है और शांति से पीस ऑफ माइंड के साथ एक एक चीज आप लिख रहे हो तो बच्चा कोई पंगा नहीं है। ठीक है, अब यहां जैसे आप पहुंचोगे ये आ जाएगा कॉट ऑफ 30। अब आपको ये एंगल पता करना है। अब देखो सवाल हमारे लिए अभी ऊपर वाला नहीं है, हमारे लिए सवाल बच्चा पार्टी ये चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अब मैं आपको चीजें ना पहचनवाऊं। ठीक है, तो देखो भाई ये जो 300 डिग्री मैं अब देखते ही पहचान ले रहा हूं, क्या आप पहचान ले रहे हो। तो ये एंगल देखो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी। ये जो बना है उससे हमें बच्चा कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है बच्चा पार्टी, जो ओरिजिनल था, हमें ओरिजिनल चीजों से मतलब है। तो माइनस लगाएगा। अब बताओ cot 30 कितना होता है मेरे बच्चे, ये √3 होता है। ये आ जाएगा देखो -√3। बिल्कुल सही बात है मेरे क्यूट से बच्चों, लेकिन जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, आप यहां जैसे पुट करोगे इसकी जगह -√3, तो माइनस ऑफ -√3 बच्चा पार्टी हो जाएगा √3, और यही होगा आंसर। ओके सर, हाँ बच्चे, ओके सर, हाँ बच्चे, ये ओके सर। इस प्रकार दोनों चीजें, तो जितने लोग का बच्चा मैच कर गया है अभी कमेंट कर दो मैच कर गया है। और देखो इसके अलावा कोई भी डाउट आ रहा है उसको इंटरटेन मत करना, क्योंकि मैंने आपको मेथड सिखाया कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कृपया करके वैसे ही फॉलो करें। और अगर आपको आ गया है तो प्लीज कमेंट कर दें हाँ सर आ गया, एंड आई लव यू ऑल उसके बाद। ठीक है, हाँ सर। अब देखो भाई साहब कुछ और भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई साहब चलो कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। ठीक है, चलो सर ज्ञान की बात हो जाए। हाँ बच्चे चलो ज्ञान की बात है। सर क्या क्या ज्ञान की बात है, जैसे मैंने आपसे कभी बोला व्हाट इज साइन ऑफ 90 - थीटा। ठीक है,
तो देखो भाई ये कॉस थीटा होता है। अब ये चीजें बच्चा आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। मुझे पता है क्लास 10th में आपने डायरेक्टली याद भी कर लिया होगा। तो देखो बच्चा पार्टी, इसका प्रूफ क्या होता है? प्रूफ देखो क्या होता है। आप सबसे पहले इधर पहुंचो, ठीक है। अब आपको पता है ये लिखा है 1 इंटू पाई बाई टू। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको कैसे लिखोगे? साइन ऑफ 1 इंटू पाई बाई टू माइनस ऑफ थीटा। अब आपको देखो बच्चा पार्टी बहुत अच्छे से पता है ये क्या है। मैंने कहा ये है बच्चा पार्टी ऑड। हाँ बेटा, तो बताओ ऑड का मतलब क्या है? सर ये चेंज होगा कॉस थीटा में। एकदम सही बात है, ये होगा बच्चा पार्टी कॉस थीटा में। अगला स्टेप क्या है बच्चा पार्टी? बहुत ध्यान से देखना। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है भाई साहब कि इसका हमें पता करना है कि ये कहां पे मिलेगा। ये जो एंगल है, जो ओरिजिनल एंगल है, अब देखो भूलना नहीं प्लीज, चीजें बर्बाद मत करना। हमने आपसे पूछा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसका आंसर मैंने कहा याद कर लो, ये होता है कॉस थीटा। यानी सर साइन ऑफ जो 90 माइनस थीटा है ओरिजिनली कहां मिलेगा? तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा सर देखो माइनस का मतलब होता है हम देखो पीछे चले, हम थीटा पीछे चलेगा। और थीटा एक बहुत छोटा एंगल हम मानते हैं, ठीक है ना। जब कुछ भी ना दिया जाए तो हम छोटा एंगल मानते हैं। अब इतना भी पीछे ना चले जाओ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओ। आपको थीटा एक एक्यूट एंगल मानना है और हल्का सा पीछे जाना है मेरा बच्चा। अब देखो जैसे आप पीछे जाओगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? मैंने कहा देखो सर ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एकदम सही। और देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस से मुझे नहीं मतलब है, वैसे कॉस है, इसलिए बच्चा पार्टी यहां पे मैं लगाऊंगा प्लस, इसलिए आंसर आता है प्लस ऑफ कॉस थीटा। तो देखो इसी प्रकार, ठीक है। अब देखो प्रूफ की फिर से ऐसी की तैसी, प्रूफ सिर्फ देखो क्वाड्रेंट रूल से कर रहे हैं, परंतु ये देखो आपको याद होना चाहिए मेरे बच्चों, अगर दिया है साइन ऑफ 90 माइनस एक्यूट तो ये होता है भाई साहब देखो कॉस थीटा। को दिया हुआ है कॉस ऑफ 90 माइनस एक्यूट तो ये कितना होता है? ये एक्यूट बोल रहा हूं, थीटा एक्यूट होना चाहिए, छोटा एंगल साइन। इसके बाद अगर आप पहुंचोगे, मैंने कहा भाई साहब कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होता है बच्चा पार्टी? ये होता है सेक ऑफ थीटा। अगर आपको दिया हुआ है लाइक सेक ऑफ 90 माइनस थीटा तो भाई साहब ये कितना होता है? मैंने कहा ये होता है सर कॉसेक थीटा। अगर आपको दिया हुआ है tan ऑफ 90 माइनस थीटा तो ये कितना होता है? ये होता है बच्चा कॉट थीटा। अगर आपको दिया हुआ है कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा तो ये कितना होता है बच्चा पार्टी? tan थीटा। ठीक है, तो देखो ये सारे के सारे आप क्वाड्रेंट रूल से प्रूव कर सकते हो, लेकिन आपको प्रूव करने की बच्चा जरूरत नहीं है। एक जगह इसको फ्लैश पैड में बच्चा लिख लेना, ठीक है ना। मेरे लिए कभी भी सवाल आएगा मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया करूंगा, और ये मत सोचना कि आज आप लिखोगे तो आज ही याद हो जाएगा। आप पहली बार पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली ये सारी चीजें अभी आपको याद नहीं होंगी, लेकिन आप फ्लैश पैड में लिख लो। सवाल जैसे आप बच्चा पार्टी जैसे इसको सॉल्व करोगे आपका लेवल खुद ही बढ़ता जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो देखो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैं भी अगर चेक कर लूं कहीं कुछ गलत ना लिख दिया हो, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही लिखा है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टैन कॉट में, कॉट 90 में। तो भाई साहब इसे लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। तो अभी कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे लेक्चर्स में बात करूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना थीटा एक छोटा एंगल है। लाइक माइनस थीटा मतलब क्या होता है? हम पीछे चले गए, पहले हम 90 पे बढ़े, 90 का मतलब 90 बढ़े, फिर हम पीछे चले गए। तो देखो मैं बहुत सारी चीजें अभी बोल रहा हूं, माइट भी आप कंफ्यूज हो रहे होगे, परंतु कंफ्यूज मत हो। जहां जहां सितारा लगाया है उसको लिख लो एक जगह, ठीक है। और जब सवाल मैं करूं उस वाले फ्लैश पैड को बच्चा पार्टी खोल के बैठ जाना, और आप थोड़े भौकाली कहलाओगे। अब देखो भाई साहब थोड़ी और ज्ञान की बात कर लेते हैं। सर क्या ज्ञान की बात? चलो भाई, अब देखो कभी कभार क्या होता है, आपको दे दिया जाएगा लाइक साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर से देखो छोटा एंगल है। फिर आपको क्या दे दिया जाएगा मेरे क्यूट से बच्चों? कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा। अब देखो ये सब चीजें याद नहीं करना, जहां सितारा मैंने बोला वही याद होना चाहिए। बाकी चीजें बच्चा प्रैक्टिस करोगे, मैं यहां पे कराऊंगा, तो चीजें आपको खुद ही क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, और चिंता ना करो, कभी हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे, तो लाइव सेशन की बात करते मैं पक्का करूंगा। ठीक है, थोड़े दिन मुझे दे दो, मैं पक्का आऊंगा। ठीक है, अब देख लो भाई tan ऑफ 90 प्लस थीटा, ये चीज पूछी जा सकती है, और साथ में 6 क्या है बच्चा? कॉट ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। वैसे जब बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनफैक्ट अगर आप क्लास बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सारी चीजें खुद ही याद हो जाएंगी, आपको याद नहीं करना है। आपको बस मैं फिलहाल ये क्वाड्रेंट रूल से दिखा देता हूं। जैसे भाई दिया गया साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, अब भाई साहब आपको कसम है, आप पेन मत चलाना, मन में ही सोचो सर ये क्या लिखा है। मैंने कहा सर ये लिखा हुआ है
1 टाइम्स पाई बाई 2। सही बात है ना, 1 टाइम्स पाई बाई 2। चलो मैं लिख देता हूं क्योंकि मैं टीचर हूं, मुझे एक एक चीज करके दिखाना। क्या आ जाएगा 1 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस कितना आ जाएगा थीटा। हाँ सर, सर ये ऑड है, मतलब सर ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन कॉस में, कॉस थीटा लिख दो। जो यहां बचा होता है एक्यूट एंगल वो लिख दो। अब सर एक चीज बताओ, सर ओरिजिनल एंगल का क्वाड्रेंट आप देखो कैसे देखोगे। आप इधर आओगे मेरे क्यूट से बच्चे, फिर आप क्या बोलोगे, सर देखो 90 का मतलब यहां तक पहुंचे थे, थीटा ऐड हुआ है मतलब पीछे नहीं आए होगे, थोड़ा आगे बढ़ गए होगे थीटा। सर कौन सा क्वाड्रेंट है, थीटा यहां पे जैसे आपने डाला तो सर देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो चुका है। हाँ सर, अगर ये बच्चा पार्टी सेकंड क्वाड्रेंट हो चुका है, रुकना जरा मैं थीटा लिख दूं। हाँ, अगर सर ये सेकंड क्वाड्रेंट हो चुका है तो इसका मतलब क्या है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सर, पॉजिटिव। हम ओरिजिनली देखते हैं, ये अग्नि परीक्षा जो होती है बच्चा आखिरी में चलता है, तो लिख देंगे हम लोग प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो देख लो भाई साहब, इसके आगे के मैं आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है मेरा, तो ये सारी चीजें देखो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो कृपया करके आप वेरीफाई करना, क्वाड्रेंट रूल लगाना, और प्लीज यहीं पे टाइम स्टैम्प करने के बाद आप मेरे से यहां पे आंसर मैच कर लो। अभी आप टाइम स्टैम्प कर दो, वीडियो को पॉज कर दो, इस सब चीजों को जो जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, उसको आप क्वाड्रेंट रूल से लिखो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, थीटा में क्यूट मानेंगे, बहुत छोटा एंगल मानेंगे, इसलिए बिल्कुल परेशानी मत लेना, ज्यादा बड़ा एंगल नहीं है। ठीक है भाई, और उसके बाद क्या है, आंसर मैच कर जाए तो बोल देना हाँ सर आंसर मैच, टाइम स्टैम्प पे ही, इसी टाइम स्टैम्प पे, और बोलना जेबी के, मैं समझ जाऊंगा भाई साहब आपको समझ में आ गया। तो ये आता है भाई साहब माइनस साइन थीटा, ये आता है बच्चा पार्टी देखो माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, कुछ लोग इसे ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉसेक ऑफ 90 प्लस थीटा, कितना होता है सर, ये होता है देखो सर सेक ऑफ थीटा। अगर कोई आपसे बोलता है कॉसेक ऑफ 90 प्लस थीटा, ये होता है भाई सेक थीटा। कोई बोलता है tan ऑफ 90 प्लस थीटा, ये होता है भाई माइनस कॉट थीटा। अगर कोई आपसे बोलता है कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा, तो ये होता है बच्चा पार्टी माइनस ऑफ tan थीटा। मतलब सर ये सारी चीजें आप देखो मैच कर लेना, कहीं मैंने ना गलत लिख दिया क्योंकि मैं खुद नहीं याद करके बैठा होता हूं। ठीक है ना यार, तो ना इसको याद करना है, आपको ये खुद ही याद हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये बच्चा आप देखो 9th-10th में पढ़ चुके हो, तो इसलिए मैंने बोल दिया इसे आप याद कर लो। अदरवाइज मैं आपसे कभी नहीं कहता कि ये चीज आप याद कर लो, मैं ये बोलता कि आप खुद ही ये चीजें समझ लोगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये चीजें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है भाई, अभी इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे भाई साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, या फिर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये सारी चीजें होती हैं। तो वो सब चीजें किताबों में है, किताबों में बच्चा पार्टी आप लिखे रहने दो, आपको कोई पंगा नहीं लेना है, आपको बच्चा पार्टी कोई भी पंगा नहीं लेना है। अभी इस चीज को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ये सारी चीजें प्लीज सॉल्व करके देखना, एंड आई होप कि कितनी चीजें मैंने आपको करा दी आप इसको याद कर लोगे। तो देखो एक मैं समरी दे देता हूं, क्या क्या चीज याद करनी है, यहां पे जरूर देख लो बच्चा पार्टी। पहली स्लाइड बिल्कुल ध्यान मत दो, दूसरी स्लाइड बिल्कुल ध्यान मत दो, तीसरे में हाँ ध्यान रखो, क्लॉकवाइज माइनस से, एंटी क्लॉकवाइज प्लस से, फिर इस पे ध्यान छोड़ दो। ठीक है सर, इस फॉर्मूले की ऐसी की तैसी, 1 डिग्री 60 मिनट होता है, 1 मिनट 60 सेकंड होता है, इसको बच्चा पार्टी याद कर लो। ठीक है, इसका सर रेडियन ऐसी की तैसी, इधर पहुंचे आपको पता होना चाहिए ये जो थीटा जो बच्चा रेडियंस में होता है ये कैसे डिफाइंड है, इसका परिभाषा क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, बस उस पे ध्यान दो, इसकी ऐसी की तैसी। ठीक है, कन्वर्जन बिल्कुल भी ध्यान ना दो, किस पे ध्यान दोगे, इस पे ध्यान दोगे। जब हम केला खरीदने जाते हैं तो हम यूनिट मेथड यूज करते हैं, तो वही हमने बच्चा पार्टी यूज किया है, सिंपल सी। जो बच्चा पेशेंस के साथ सॉल्व करेगा उसकी चीजें होने लगेंगी। उसके आगे सर यही समरी दी थी कि यही 4 अब तक स्लाइड्स में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ अब देख लो भाई, ये थोड़े कन्वर्जन के साथ थे, एक बार प्लीज कर लेना, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, आप फंस सकते हो, लेकिन हार ना मानना, लगे रहोगे ये हो जाएगा इजी चीजें, और ये स्कूली चीजें हैं इसलिए इसको कर लेना। यहाँ पहुंचोगे रेडियंस रेडियंस, ठीक है, ये सारी चीज पहुंचोगे। फिर देखो ये भाई आर्क लेंथ अपॉन रेडियस का हमने यूज किया। फिर ये क्वाड्रेंट रूल है, यहाँ पे मैंने सितारा नहीं लगाया, तो देखो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ये चीज बच्चा पार्टी आपको देखो पता होनी चाहिए, ये कौन कब कब पॉजिटिव होता है, ये चीज आपके फ्लैश पैड में होनी चाहिए। ठीक है सर, उसके आगे भाई साहब मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये सब चीजें एक क्वेश्चन करा, कब पॉजिटिव नेगेटिव, बस थोड़ा सा ध्यान से भाई सब चीजें आपको करनी है, ध्यान हटा दुर्घटना घटा। ठीक है पार्टी, फिर देखो कैलकुलेटिंग वैल्यूज ऑफ पीआर ऑफ हायर एंगल, तो देखो इसका मैंने क्या क्या चीज बताई, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले ये एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। जो भी एंगल दिया, ट्राई ऑफ फाइव दिया, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टीआरआई मतलब ऑफ फाइव दिया है,
तो ये जो एंगल है पूरा का पूरा ये भाई पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो देखो बच्चा पार्टी, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस फॉर्मूलों का सहारा लेंगे। ये आपको याद होने चाहिए, ये इंटरनल खुद ही क्वाड्रेंट रूल से भैया प्रूफ होते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस पे ज्यादा दिल दिमाग नहीं लगाना है। बस इन शॉर्ट लेक्चर ओवर होने के बाद साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उसका कोई भी एंगल दिया जाए आप उसे ब्रेक कर सको, यही हमारा मेन एम है, ठीक है। अब देख लो भाई साहब, इसके बाद में क्या है, जैसे आप बच्चा पार्टी इसको आप ब्रेक कर दोगे तो देखो ब्रेक जैसे आपने किया ये एंगल पॉजिटिव उसी फॉर्मूले से बनाया और ऐसे ब्रेक किया, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, जो भी यूजफुल हुआ। अभी आपकी मर्जी है कि आप प्लस थीटा करते हो कि माइनस करते हो। मैंने कुछ क्वेश्चन में दोनों मेथड बताए, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन बच्चों दोनों मेथड से हो सकते हैं। अगर एन ऑड है तो भाई चेंज हो जाएगा, ऑड है, यू आर वेरी ऑड, आई विल चेंज, ठीक है ना। तो भाई साहब ये बदल गया, बदलने में भाई साहब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए मेरे क्यूट से बच्चों, ये चीज की चेंज होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अगर आपका एन इवन है, अगर बच्चा पार्टी आपका जो एन है वो अगर इवन है तो उस टाइम बच्चा पार्टी बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। एंड देन उसके बाद में भाई सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बच्चा पार्टी अग्नि परीक्षा। तो देखो भाई अग्नि परीक्षा में क्या होता है, जो ओरिजिनल सवाल दिया होता है उसका बच्चा पार्टी हम लोग क्वाड्रेंट पता करते हैं, और जैसे हम लोग बच्चा पार्टी क्वाड्रेंट पता कर लेते हैं, ये जो दिया होता है चेंज होने के बाद वाला नहीं, ये जो ओरिजिनल होता है उसका बच्चा पार्टी हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो पॉजिटिव होगा कि वो नेगेटिव होगा, उसके हिसाब से प्लस माइनस लगा देते हैं। तो भाई ये याद होना चाहिए। साथ में ये जो चीज है ये चीज हमने निकाल के दिखा दी, ये भी निकाल के दिखा दी। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। फिर इसका मैंने प्रूफ दिया, पर ऐसी की तैसी अगर याद हो गया है तो भैया वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसके बाद पहुंचे, इसको भी मैंने प्रूव करा, याद हो गया है, वेरी गुड। उसके बाद में tan 315 मैंने देखो दो मेथड से निकाल के दिखाया, sec 420 एक ही मेथड से दिखाया, पर दो मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद में देखो cosec ऑफ -415 माइनस ऑफ 415 लिया, तो मैंने पहले माइनस बाहर निकाला, फिर देखो इसको मैंने सॉल्व किया है, देखो नीचे मैं इसको ले गया हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देखो मैं अंदर बच्चा इसको मैंने यहां सॉल्व किया है, फिर जो आंसर आया उसको ऊपर पुट किया तो -√2 आ गया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे बच्चों को आता भी, स्कूल में पढ़ लेते हैं, परंतु हम लोग भाई साहब बिल्कुल बेसिक से करते हैं, इसलिए हमने ये सारी चीज करी है। हम बिल्कुल भी भाई साहब टाइम वेस्ट नहीं करते, हम हर चीज समझते हैं। इसके बाद में भाई साहब हम यहाँ पे पहुंच गए, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये देखो सारी चीज मैंने डायरेक्ट लिखी और मैंने होमवर्क में दिया कि बच्चा पार्टी ये जो सारी चीजें आपको देखो प्रूफ ही करनी है, सारी चीज बच्चा पार्टी आप प्रूफ कर लेना और कमेंट कर देना, ठीक है। ओके सर। अब इसमें और भी चीज होती हैं, माइट भी किसी और टीचर ने बहुत चीजें कराई हो, क्या था बुक्स में एक्स्ट्रा दिया हो, पर वो अभी हम आगे करेंगे। यहां पे ये चीज यहीं रोकते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, सारी चीज अपनी हो जाएंगी, ठीक है। अब इधर आओ भाई, अब देखो नेक्स्ट चीज होती है भाई साहब कंपाउंड एंगल्स। सर ये कंपाउंड एंगल्स क्या है, तो देखो बच्चा पार्टी कंपाउंड एंगल्स का मतलब क्या होता है, कंपाउंड एंगल्स का मतलब होता है वन और मोर का जब कांड होता है, जब वन और मोर एंगल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल्स। जैसे आपने एलिमेंट पढ़ा होगा, एलिमेंट से मिलके क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। वैसे एक एंगल आप एलिमेंट मान लो और साथ में उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, कंपाउंड। तो देखो बच्चा पार्टी कुछ यहाँ पे फॉर्मूले हैं जिनके प्रूफ्स नहीं करने हैं, ये फॉर्मूले बच्चा पार्टी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट टर्न पे मैं सवाल अब तभी कराऊंगा जब आप ये सारे फॉर्मूले याद करके आओगे। सब लोग देख लो बच्चा पार्टी, साइन ए कॉस बी, ये फॉर्मूले याद करो। चलो मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आपको, ठीक है, इसका नेक्स्ट टर्न पे आपको प्रूफ भी मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सर आंसर कब आता है, ये आंसर बच्चा तब आता है जब यहां पे देखो साइन ऑफ ए प्लस बी पूछा जाता है। अच्छा सर, हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके बाद में जब यहां पे माइनस होगा, सर माइनस मतलब क्या, मैंने कहा जब यहां पे बच्चा पार्टी साइन ऑफ ए माइनस बी होगा तब क्या आंसर आता है, तब भैया सेम चीज आती है, साइन ए कॉस बी, बस यहां पे माइनस हो जाता है कॉस ए साइन बी। सर यानी कि अच्छा, आपकी कलर कोडिंग का मतलब यह है कि अगर आपने रेड प्लस लिया तो रेड प्लस आएगा, अगर आपने ग्रीन माइनस लिया तो ग्रीन माइनस आएगा। हाँ मेरे बच्चे,
ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देख लो भाई साहब, अगर आपसे पूछा जाए कॉज ऑफ ए प्लस बी, तो ये होता है मेरे बच्चे कॉज ए कॉज बी। ठीक है सर, अगर यहां पे रेड प्लस है तो यहां देखो माइनस आता है, माइनस साइन। प्रूफ बच्चे नेक्स्ट टर्न पे दूंगा, ठीक है। और ये प्रूफ अच्छों को नहीं आता है, तो सिर्फ आपको आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आज बस इसका फॉर्मूला याद कर लेना। क्या वादा करते हो? तो टाइम स्टैम्प लगाओ, बोलो हाँ सर ये सारे फॉर्मूले हम याद करके आएंगे। ठीक है, अगली चीज होती है बच्चा पार्टी, अगर यहां पे दिया है कॉज ऑफ ए माइनस बी, हाँ बेटा कॉज ऑफ ए माइनस बी बच्चा पार्टी होता है कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है सर, ये फॉर्मूले नेक्स्ट में दोबारा लिखूंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना, पर याद कर लेना। मैं देखो फिर से बोल रहा हूं, कॉज ऑफ ए पिंक मतलब माइनस बी, तो कॉज ए कॉज बी पिंक मतलब प्लस, साइन ए साइन बी मतलब यहां पे जब माइनस लेता है तो यहां पे प्लस आता है, जब यहां पे प्लस लेता है तब यहां पे माइनस आता है, परंतु साइन में क्या है, प्लस से प्लस आएगा, माइनस से माइनस आएगा। ठीक है सर, अब देख लो भाई साहब, नेक्स्ट चीज बताता हूं, अगर आपको दिया होता है tan ऑफ ए प्लस बी, तो ये होता है बच्चा पार्टी tan ए। अच्छा सर, हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे बच्चे समझ गए ना। तो देखो भाई, अगर वहां पे येलो वाला प्लस है, इसका मतलब है tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ओके सर, अगर बच्चा पार्टी यहां पे दिया है tan ऑफ ए माइनस बी, हाँ भाई साहब tan ऑफ ए माइनस बी दिया है, तो यहां हो जाएगा tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है बच्चा, तो देख लो, अगर आपका येलो वाली चीज है तो यहां पे येलो पकड़ लो, अगर यहां पे ब्लू वाली चीज है तो यहां पे ब्लू पकड़ लो। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट टर्न पे मैं इनका प्रूफ दूंगा, और फिलहाल आपको कॉट को छोड़ दो, ये 3 याद करके आने हैं, तभी आप नेक्स्ट टर्न पे बढ़िया सवाल कर पाओगे। ठीक है बच्चा, तो देखो कोई टेंशन मत लो, इतना जरूर कर लेना। थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे देता हूं कि क्या क्या चीज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टर्न में। ये देखो, ये फॉर्मूले डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूले डिराइव और याद करेंगे, ये फॉर्मूले भी डिराइव याद करेंगे। उसके आगे देखो ऐसे सवाल करेंगे, बहुत प्यारे से सवाल हैं, थोड़ा थोड़ा आप चीज देख लो, मैं आपको जरूर ग्लिम्स दिखाना चाहता था। इस टाइप के सवाल करेंगे, डिग्रीज हैं, ऊपर डिग्री नहीं है परंतु बच्चा डिग्री है, इस टाइप के सवाल की वैल्यू निकालेंगे, इस टाइप के सवाल। ये भैया बहुत ओपी सवाल है, ये नेक्स्ट टर्न में हम लोग करेंगे, बहुत प्यारा सवाल है। सम टू प्रोडक्ट करेंगे, और भी सवाल, ये भाई बहुत प्यारा सवाल है, ये बहुत एकेबी सवाल है। ठीक है, एकेबी मेरी कैटेगरी आरआईपी से भी ऊपर की है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। ठीक है ना, उसके बाद में बच्चा ये कुछ देखो सवाल करेंगे, ये भी भाई बहुत ओपी सवाल है, बहुत ओपी सवाल है। ठीक है, ये चीजें करेंगे, ये चीजें, इस टाइप का प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में तैयार रहो, ये सारी चीजें करेंगे। मैंने आपको एक देखो ग्लिम्स दिखा दिया है, ये मेंस में आया हुआ है सवाल, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये सब देखो चीजें करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बच्चा आज मैंने आपका ट्रिगो में बेस बनाने का प्रयास किया, तो प्लीज मुझे उम्मीद है कि चीजें आपने बहुत अच्छे से सुनी होंगी, और हाँ इतनी चीजें कर लो, आपका काम चल जाएगा। इससे ज्यादा किसी बुक में, किसी लेक्चर में दिया हो कोई जरूरत नहीं है, मैं फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से बात कर रहा हूं। इतने से मैं आपको बहुत प्यारे सवाल कराऊंगा। ठीक है, सो बच्चों लव यू ऑल, जय बाबा की, बहुत अच्छे से पढ़ते रहे, और अपना और अपनी फैमिली मेंबर्स का नाम रोशन करें। बाय बाय।